हृदय से बड़ा शुक्रगुजारी हो कि प्रभु आपने हम तुझ जैसे लोगों को खुदावन ये मौका दिया कि हम आपकी सभा में बैठ पाए लॉर्ड। ये एक बहुत बड़ा अनुग्रह है प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में। कोई भी ऐसी लियाकत हमें नहीं पाई जाती थी, कोई भी ऐसी खूबी हमें नहीं थी लॉर्ड, लेकिन आपने चाहा कि आप हमारे साथ उस फेलोशिप को करें, आप हमारे साथ उस वसा को ले प्रभु जी, आप हमारे साथ उस झोपड़ियों के पर्व को ले खुदावन। ओ पिता, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। ओ प्रभु जी, आपने बोला खुदावन कि आज आप दुल्हन की प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। यस लॉर्ड जीसस। ब्रैनर ने बताया खुदावन कि आज अगर किसी की प्रार्थना सुनी जा रही तो वो है दुल्हन। आमीन। और जब खुदावन उसकी प्रार्थना सुनता है और जब उत्तर में कोई जवाब देता है तो पृथ्वी डोल जाती है, जगह बजगह भूकंप आ जाते हैं, बाढ़ आ जाते हैं, उथल पुथल मच जाती है, क्योंकि खुदावन अपनी दुल्हन के प्रार्थना का जवाब दे रहा है। लॉर्ड, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। हर एक बातों में आदर और महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। दुआ मांगता हूँ हमारे प्यारे भाई सुलेमान के लिए प्रभु यीशु मसीह, आज जबकि आपने उसका जन्म ठहराया प्रभु, मैं समझता हूँ खुदावन आज उसे वो 25 वर्ष पूरे हुए खुदावन, ये वही 25 वर्ष है खुदावन जो अब्राहम के जीवन में पूरे हुए थे लॉर्ड, जिसके तहत वो एक देह बदलाव के सम्मुख आ गया था प्रभु जी। उन्हें पाया कि आज विश्वास करता हूँ कि आप वही खुदा कल आज और एक समान यहाँ मौजूद है। आज आप इस बच्चे के जीवन में यदि अगर इनके जीवन में कुछ बदलाव ना आया हो वचन के प्रति, तो विश्वास करता हूँ आज आ जाए। आज के बाद वो एक फर्क तरीके से, जैसे एक वचन के जवान को चलना चाहिए वैसे चलने पाए। एक फर्क तरीके से खुदावन दुनिया में अपनी निगाहें डाले, एक वैसे जैसे एक वचन के द्वारा आया हुआ जवान दुनिया की ओर देखता है, बल्कि उसे जरूरत नहीं कि वो दुनिया की ओर देखे। अब वो समय आ गया है, क्योंकि खुदावन ने उसे एक नया मन दे दिया है, उसे नया आत्मा दे दिया है, वरन अपनी आत्मा दे दिया है। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी आपका, आपके नाम की जय हो। आप इस भाई को बड़ा ब्लेस करे प्रभु यीशु मसीह, और अपनी आशीषों से अपनी बरकतों से भरे प्रभु जी। भाई जो भी काम करता है प्रभु यीशु मसीह, उसमें भी आप इनके सहायक होइए, और खुदावन अपने कामों में और भी बहुत आयत से बढ़ाए। इसके अंदर वो लालसा हो, वो भूख हो खुदावन कि मुझे प्रभु के लिए करना है, मुझे प्रभु के लिए काम करना है, मुझे प्रभु के लिए दौड़ना है। हाँ प्रभु जी, उन चीजों में इवन इस भाई को नहीं प्रभु, हम सबको भी आगे बढ़ाए। आपसे रहम मांगता हूँ खुदावन, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। पूरी सभा का कंट्रोल मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब कुछ यीशु मसीह की मेहरबानी है। प्रभु का बड़ा धन्यवाद देते हैं कि आप सब आनंदित हैं। सुंदर सुबह में अब मालूम, जब भी खुदा का कोई बेटा या बेटी पृथ्वी पर जन्म लेता है तो पूरा स्वर्ग आनंद मनाता है, ये पूरी पृथ्वी आनंद मनाती है। आपको पता है पृथ्वी बड़ी परेशान है। इस संसार के जो गिरे हुए लोग हैं उनको अपने ऊपर रखी हुई है करके, लेकिन जैसे ही कोई एक विश्वासी पृथ्वी पर दिखाई देता है ना, वो पृथ्वी आनंद से भर जाती है। हालेलुया। मैं कम से कम कारण बन रही हूँ कि ये मेरे साथ मेरे ऊपर है। सही। हालेलुया। और इसलिए बाइबल लिखा है कि सृष्टि खुदा के पुत्र और पुत्रियों की बाट जो रही है। सच है। हालेलुया। हालेलुया। उसे बड़ा आनंद होता है। सही। एक बार जब आदम पैदा हुआ होगा, जब खुदावन ने आदम को बनाया, तो क्या स्वर्ग में आनंद नहीं मनाया गया होगा? यस, आमीन। और इवन पृथ्वी में नहीं आनंद मनाया गया होगा? हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद जितने भी लाइन से खुदा के बेटे और बेटियां आए, एक आनंद मनाया जाता था। आमीन। ऐसे ही जब राजाओं की पुस्तक में हम देखते हैं, जब सुलेमान पैदा हुआ, हालेलुया, वो एक आनंद का कारण था। सच है। क्यों पता है? क्योंकि उसके द्वारा एक भविष्यवाणी पूरी होनी थी, और भविष्यवाणी क्या? ये है वो जो मेरे खुदा का भवन बनाएगा। यस, यस। हालेलुया। तो ये बहुत बड़े आनंद की बात है, जब भी किसी का जन्म होता है तो ये पृथ्वी पर ही नहीं, एक स्वर्ग में भी आनंद मनाया जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। और वाकई में इस तरीके का माहौल होता है स्वर्ग में। सच है। कहते हैं खुदा खुदाओं की सभा में खड़ा है,
एक फेलोशिप चलती है। क्यों? क्योंकि खुदा के बेटे या बेटी का आज जन्म दिवस है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बड़े आनंद की बात है, इसलिए हम प्रभु का बड़ा धन्यवाद देते हैं। आइए गीत गाएं और फिर हम आगे सभाओं में चलें। जैसे मैं कहता रहता हूँ, कुछ गीत है जिनसे मैं बहुत प्रेरणा पाता हूँ। हालेलुया। क्योंकि वाकई में ये जो गीत है मेरे भाई मेरी बहन, जो दुल्हन के, हो सकता है कई गीत जो है पुराने हो, लेकिन भैया बताते हैं कि जब हम उसे गाते हैं और प्रेरणा प्राप्त करके गाते हैं तो वो गीत हमारे लिए एक रेवलेशन से भर जाता है। सच है। आमीन। फिर प्रभु का धन्यवाद देते हैं। गीत है मैं ना डरांगा विश्वास करांगा। हालेलुया। गीत को गाएंगे हम। विश्वास करते हैं। गीत है मैं ना डरांगा विश्वास करांगा, यीशु दा सिपाही हा जरूर लड़ांगा। हालेलुया, हालेलुया। अब मालूम जब मूसा ने कहा पूरी फूकी कि भैया युद्ध करने जाना है, सबसे पहले रेडी होके यहोशू और कालेब आ जाते थे। आमीन। मैं रिवलेशन से बोल रहा हूँ, मैं सबसे पहले आ जाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था कि लड़ने हम नहीं जा रहे हैं, हमारी ओर से कोई और लड़ेगा, हमें बस तैनात रहना है। यस यस। एक विश्वास के तहत। हालेलुया। मैं ना डरांगा विश्वास करांगा, मैं ना डरांगा विश्वास करांगा, मैं ना डरांगा विश्वास करांगा, यीशु दा सिपाही हां, यीशु दा सिपाही हां जरूर लड़ांगा, मैं ना डरांगा विश्वास करांगा, मैं ना डरांगा
सिपाही हाँ, यीशु दा सिपाही हाँ, जरूर लड़ांगा मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। हालेलुया हालेलुया। मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। मैं और आप पढ़ रहे थे कल आर्या नाल जो चीरे गए 6 करोड़ 80 लाख लोगों को उसने आर्यों को चीरा, उसने गैस चेम्बर में डाल दिया। आप वचन के साथ किसी को सिंहों से खिला दिया। लेकिन ब्रैन बताते हैं उनके चेहरे पर एक हंसी रहती थी, चाहे उनके टुकड़े टुकड़े क्यों ना कर दिया जाए, लेकिन फिर भी उनका चेहरा जो है दर्द से कराता हुआ नहीं बल्कि एक आनंद से। हालेलुया हालेलुया। क्यों? क्योंकि मालूम है कोई है जो हमें सच है। हालेलुया। हम किसी गलत के लिए नहीं जान दे रहे। सच। तो उनके छोटे छोटे बच्चों को शेर खा जाते थे। अब है वचन के साथ। एक बहुत ही क्रूर राजा था, मैं देख रहा था चारों तरफ मंडली बैठी हुई है, एक स्टेडियम होता है ना, चारों तरफ बैठे हुए हैं, बीच में उन लोगों को लाया गया कौन जो अपने आप को मसीह कहते हैं। आप वचन के साथ उनके बच्चों को, उनके पूरे परिवार वालों को सबको खड़ा कर दिया गया और दूसरे वाली जाली से 4-5 बब्बर शेर छोड़े गए और बब्बर शेर कहते हैं जाओ जी लो अपनी जिंदगी। वो बब्बर, और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग बब्बर शेर को देख के डर नहीं रहे। जैसे इन्हें स्टेडियम में छोड़ा गया ये घुटने आ गए और खुदावन से प्रार्थना करने लगे। ये प्रार्थना करते ही जा रहे थे, बब्बर शेर किसी एक को लेके जा रहा है, किसी दूसरे को लेके उठा रहा है, लेकिन इनकी प्रार्थना नहीं बंद हो रही। सच। आप वचन के साथ इस तरीके से इन लोगों को जो है मौत के घाट उतारा गया रोमी जो शासन के द्वारा। हालेलुया। ये शैतान का पुत्र है विकार, जिसने लगभग 1580 तक ईस्वी में कई 6 करोड़ 80 लाख लोगों को मार दिया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, उनकी गवाही आज भी मेरे और आपके लिए है। आप इसे छोटा मत समझना, वो केवल अपने लिए नहीं बल्कि मेरे और आपके लिए मर रहे थे। सही। उनका जो लहू बहाना, सिंहों के द्वारा अपने आप को खिलाना, समझे, वो हर एक बुरी बुरी मौतें उनका मरना, ये इसलिए था ताकि मैं और आप ना मरें। सच। हालेलुया। हालेलुया। कि वो खुदावन अब तैयार है, जो सोए हुए थे, हालेलुया, उन्हें और जो जीवित है उन्हें एक साथ रैप्चर में ले जाए। आमीन। मैं और आप उस घड़ी में आ चुके हैं मेरे भाई मेरे, इसलिए मैंने बताया कि अब जो है इधर उधर देखना या संसार की रीति रिवाजों के अनुसार चलना बंद कर दे। बिल्कुल सच है भाई। आमीन। ब्रैनम कहते थे बहुत सुनानिया वचन, किसे? अपने लव वंस। हम चाहते हैं कि हमारे प्रियजन है जो वो बिल्कुल आए वचन। आप सब चाहते हैं कोई भी नरक में ना जाए, इस संदेश को, सच्चे संदेश को मान के वो स्वर्ग में चले, रैप्चर में जाए। हालेलुया। और उस चलते मैं और आपने कई सैक्रिफाइसेस दिए, लेकिन अब नहीं। अब कहते हैं जहाँ मेरा प्रभु नहीं वहाँ मैं नहीं। सच है। हालेलुया। जो मेरे प्रभु की कदर नहीं करता वो मेरे घराने का नहीं। सच है। यीशु मसीह के पास एक बार एक सेवक आया, कहता है पहरेदार आपकी माता आपके भाई खड़े वहाँ पे, आपके परिवार वाले। उनका कौन है मेरी माँ, कौन है मेरा भाई? फिर अपने चेलों को दिखा के कहा ये है मेरा परिवार, ये है मेरे भाई, यही मेरी बहन। सच है। हालेलुया। कौन? जो वचन पर चलता है। आमीन। सच है। आप है वचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन। आपने कोई कमी नहीं करी अपने तरफ से, अपने आप को नीचा करते चलेगा, करते कितना करेंगे लोगों के सामने। सही। जो नहीं मान रहा उसे जय मसीह की बोलो, प्रभु के हाथ में छोड़ो और आप संदेश में पड़ जाओ। सच है भाई। सही।
हालेलुया, कुछ नहीं कहना। आमीन। कहते भैया हमारे यहाँ सत्यनारायण की पूजा है, हम तो नहीं आएंगे भाई। अरे नहीं, पूजा का तुम्हें पूजा के लिए नहीं बुलाएंगे, तुम्हारे लिए अलग से बनाएंगे। पूजा का टाइम रख रहे हो तुम और कह रहे हो हमारे लिए अलग से बनाएंगे। चलो ठीक है, हमारे लिए अलग से भी बना लिया गुड फेथ में, तो भी हम नहीं आएंगे। जब हम उस पूजा में शामिल हुए, हम उनके रीति रिवाज में शामिल। सच है भाई। मेरी लड़की का हल्दी है, आ जाना। तुम बड़े हो, चाचा हो, मामा हो, जो भी हो, समझ रहे हो, तुम दादी हो, नानी हो, जो भी, ये लड़की का हल्दी आना पड़ेगा। तुम हुआ हो, तुम ये हो, हम तो नहीं आ रहे। क्यों? मैसेज बना। अरे तुम्हें पूजा पाठ कौन कर, हल्दी तो लगानी है, हल्दी से कौन सा पूजा हो जा रहा है, वही तो पूजा है। सही सही। कहते हैं आज कई क्रिश्चियन लोग भी कर रहे हैं हल्दी रस्म, हाँ कई कर रहे होंगे, हम नहीं करते। सही सही सही। क्रिश्चियन लोग तो मंगलसूत्र भी पहनते हैं, ये सिंदूर लगाते हैं, हम नहीं लगाते। आप है वचन के साथ। आमीन। क्रिश्चियन लोग तो दारू सिगरेट भी पी रहे हैं, अय्याशियां कर रहे हैं, हम नहीं करते, क्योंकि वचन हमें करने को नहीं कहता। सही सही। आमीन। हमें तो वो करना है जो वचन कहता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। देखिए एक सही राजा वो हुआ, बाइबल पढ़ रहा था, मैं बड़ा आनंदित हुआ। एक सही राजा वो हुआ जो दाऊद के रास्ते पर चला। आप वचन क्या? जब राजाओं का सिलसिला चालू हुआ इजराइल में, पहला राजा जो खुदावन ने बनाया वो शाऊल था, और उसका अभिषेक किया। आप सब है वचन के साथ मेरे भाई बहन। और जब उसका अभिषेक किया ताकि ये सच्चाई से खराई से मेरे लोगों को चलाए, हाँ, लेकिन खुदा को मालूम था निकुलीवाद बीज के तहत आ रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों ने मुझे हटाकर इसे चुना है। हालेलुया। तो वो पहला राजा, और उसके काम कुछ अच्छे थे नहीं, तो खुदावन ने उस पर से अपना अभिषेक उठा लिया, और अभिषेक किस पे डाला? दाऊद पे। आमीन। अब दाऊद जो है नमूना बनेगा आगे आने वाले हरेक राजा का, जो खुदा की व्यवस्था पर निरंतरता में चलेंगे। हालेलुया। जो भी काम करेंगे वो खुदा के लिए, खुदा के भवन के लिए, खुदा के लोगों के लिए करेंगे। सच है भाई। ये दाऊद राजा हुआ, सही। और जो सबसे महान राजाओं में से एक है। आमीन। उससे लोग प्रेरणा प्राप्त करते गए आगे को, जो अच्छे राजा हुए। सही। वैसे तो देखा जाए तो बल्क में पूरे ही राजा हुए, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कुछ अच्छे भी आए रास्ते में। आमीन। तो ऐसा हुआ कि दाऊद जो है एक राजा बना। हालेलुया। खुदावन ने उसे एक राजा होने के लिए चुना, और जब वो राजा हुआ, उसने खुदा के नाम से सारी चीजें जो आनी थी वचन के अनुसार सब चीजें करी, विश्वास में बना रहा, बहुत बढ़िया चला। बीच में कुछ ऐसा हुआ जो कि उसकी गलतियां थी, लेकिन खुदावन की ओर जब वो फिर फिरा तो खुदावन ने उसे फिर करेक्ट किया, और फिर उसके बाद बात। यानी बाइबल बताती है कि वो अपने जीवन के अंत तक खुदा के रास्ते पर रहा। हालेलुया। इसमें कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन उसने उसके लिए अपोलोजाइज किया, और खुदावन ने उसे क्षमा किया, क्योंकि उसे मालूम था खुदा दया की खान है। जो कोई अपोलोजाइज करता है सच्चे हृदय से, वो अगर पश्चाताप करता है तो खुदावन उसे क्षमा करता है। सच है भाई। और उसने दाऊद को किया, और उसके बाद फिर दाऊद आगे तक पूरे रास्ते प्रभु के मार्ग पर चलता है। आमीन। क्योंकि दाऊद खुदा के मन के अनुसार था, इसका मतलब वो खुदा का बेटा था, और जब खुदा का बेटा है तो अगर कुछ गलत कर रहा है तो खुदा उसे बताता था अपने नबियों के जरिए कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करना है। हालेलुया। और उसे करेक्ट करता हुआ खुदावन लेकर के चला। मेरे भाई मेरे बहन, जब वो खुदावन आज मेरे और आपके साथ वही व्यवहार नहीं करता, क्या गुनाह हमारे दाऊद से कम थे? जो दाऊद ने इत्योरिया की पत्नी के साथ किया, उसे कोई कम गुनाह थे हमारे? बहुत ही बार हमने भी कुछ ऐसी चीजें करी, लेकिन प्रभु ने उन चीजों को नहीं देखा। सही सही। प्रभु ने देखा कि ये मेरा चुना हुआ पात्र है।
हालेलुया। हालेलुया। दुनिया बनाने से पहले मैंने इसे चुन लिया। आमीन आमीन। प्रभु का नाम बहुत मुबारक है। और उस चुनाव के तहत वो मेरे और आप, आमीन। तो प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करते हैं। जो कुर्सी पर है, मैं चाहूँगा जो यहाँ है वो बैठे ही रहे इधर भी। बाकी मैं थोड़ा सा खड़े होकर के वचन को पढ़ूंगा। आज हमारे भाई सुलेमान का बर्थडे है, तो प्रभु ने मुझे प्रेरणा दी कि मैं राजाओं के पुस्तक में से ही कुछ आज आप लोगों के सम्मुख लेके आऊँ। और मैं कह रहा हूँ ये लाने वाले प्रभु ही है। जब मैंने खोला, खुदावन मुझे इन आयतों पे ले गया और मैंने प्रभु का धन्यवाद दिया और कह रहा प्रभु ये कैसे छूट गया मुझसे, और प्रभु भेद है। तो मैं आप लोगों के सामने चाहूँगा कि आप सब बाइबल अपनी अपनी खोल लें और दूसरा राजा उसका 22 अध्याय उसका 1 वचन से मैं पढ़ दे रहा हूँ, कुछ वचन। जब योशिया राज्य करने लगा तब वो 8 वर्ष का था और यरूशलेम में 31 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यदीदा था जो बोस्कतवासी अदाया की बेटी थी। उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है और जिस मार्ग पर उसका मूल पुरुष दाऊद चला, ठीक उसी पर वो भी चला। आप बाइबल में पढ़ना, जब कभी कोई अच्छा राजा आया उसके विषय में यही बात लिखी है कि जैसे दाऊद चला, ये राजा भी ठीक उसी के मार्ग पर चला। आप वचन के साथ। और जो कोई बुरा करेगा, इसने अपने से जो पहले राजा आए थे उनसे भी बड़ा बुरा काम किया। इसने बुरा काम किया, इसने मूर्ति पूजा करी। आप वचन के साथ। लेकिन जब कोई अच्छा आता है, कहता है ये दाऊद के रास्ते पर चल। हालेलुया। तो मतलब दाऊद के रास्ते पर चलने वाला अच्छा है। आमीन। क्यों पता है, दाऊद का रास्ता अगर कहीं जाए तो वो हमेशा अपना रास्ता भवन की ओर रखता था। हालेलुया। हालेलुया। और जो भवन की ओर जाता है खुदा के, वो अच्छा है। सही। उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है और जिस मार्ग पर उसका मूल पुरुष दाऊद चला, ठीक उसी पर वो भी चला और उससे ना तो दाहिने और ना बाईं ओर मुड़ा। अपने राज्य के 18वें वर्ष में राजा योशिया ने असल्याह के पुत्र शपान मंत्री को, जो मसुल्लाम का पोता था, यहोवा के भवन में कहकर भेजा, हिल्किया महायाजक के पास जाकर कहे कि जो चांदी यहोवा के भवन में लाई गई है और द्वारपालों ने प्रजा से इकट्ठी की है, उसको जोड़कर उन काम करने वालों को सौंप दे जो यहोवा के भवन के काम पर मुखिया है। फिर वे उसको यहोवा के भवन के काम करने वाले कारीगरों को दे, इसलिए कि उससे जो कुछ टूटा फूटा हो उसकी वे मुरम्मत करे, अर्थात बढ़ाइयों, राजमिस्त्रियों और संगत राशों को दे और भवन की मरम्मत के लिए लकड़ी और गढ़े हुए पत्थर मोल लेने में लगाए। परंतु जिनके हाथ में वो चांदी सौंपी गई उनसे हिसाब न लिया गया, क्योंकि वे सच्चाई से काम करते हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह इस वचन के पढ़ जाने पर आप हमें आशीषित करें। आप स्वयं आए खुदावन और इसका रिवलेशन हमें दें, ताकि हम वचन के द्वारा खुदावन आपके सम्मुख आगे बढ़ सके और ज्यादा, और भी आपके करीब आ सके और आपके साथ चलने के लिए बेताब हो जाए। मददगार होइए, सहायक होइए, अपने आत्मा के द्वारा हर एक को पोषित करें। दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठिए मेरे भाई बहनों, खड़ा है। पानी की बोतल मिल जाएगी, नॉर्मल ठंडा हो जाएगा, नॉर्मल है तो भाई। तो खुदावन का नाम बहुत मुबारक हो। प्रभु के नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई करते हैं कि वो खुदावन जिसने मुझे और आपको बनाया, हालेलुया, जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई, जिसने हर एक चीजों की रचना करी, उसने मुझे और आपको एक टाइम पर पैदा किया। हालेलुया। कोई कभी, कोई कभी, कोई कभी। आप है वचन के साथ। जितनों को उसने चुन लिया वो पहले से उसके खत्ते में है, लेकिन उन बीजों को एक एक उनके मूल जब उनका मौसम आया तब उनको पैदा किया।
जैसे भजन संहिता में लिखा है ना, वो ऐसी बहती नाली किनारे लगाया गया जो अपनी रीतों में फलता है। यानी जब इसके फलने का टाइम आया तब खुदावन ने उसे उस बीज को सीन पर लेकर के आया और कहा ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी। आप है वचन के साथ। ऐसा हर बार ही हुआ, चाहे मैं पैदा हूं, चाहे आप पैदा हो, चाहे कोई बहन पैदा हो, चाहे कोई भाई पैदा हो, कोई भी क्यों ना। हालेलुया। वो अपने मौसम में, अपने टाइम में पैदा हुआ। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि ये एक बहुत बढ़िया टाइम था जब खुदावन ने एक स्वयं अपनी पैदाइश को लेकर के आया। ये भी एक बहुत बड़ी आशीष थी दुनिया के लिए। क्यों? क्योंकि यहोवा जो सारी सृष्टि का मालिक, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला, सूरज और चांद बनाने वाला, तारों को अपने स्थान में रखने वाला, हालेलुया, वो खुदावन चरनी में पड़ा हुआ रो रहा है। आमीन। वो खुदावन एक छोटे से बच्चे का शरीर लेकर के पैदा हो गया। क्या ये आनंद की बात नहीं थी? पैदाइश हमेशा उस परिवार के लिए, एक माँ बाप के लिए बहुत बड़ी आनंद की बात होती है। तो प्रभु का बड़ा धन्यवाद देते हैं। खुदावन ने मुझे और आपको मौका दिया कि हम भाई सुलेमान के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ मौजूद हो पाए। हालेलुया। और जैसा इस भाई का नाम है, तो खुदावन ने मुझे प्रेरणा दी कि मैं राजाओं की पुस्तक में जाऊं, क्योंकि इसे निक नेम से इसको घर में राजा बुलाया जाता है। सच है। वास्तव में देखा जाए तो यही अकेला चौधरी नहीं है कि यही राजा बन के बैठे। बाइबल में कहा है कि वो राजाओं का राजा। अब मैं सोचता था, जैसे मैंने आप लोग कई बार गवाही देता रहता हूँ कि मैं एक एम्बेसडर देख रहा था, गाड़ी गवर्नमेंट की, और पीछे लिखा हुआ था छत्तीसगढ़ का राजा। तो मेरे दिमाग में आया, जब वचन समय आया मेरे पास, तो मैं उसने कहा अच्छा इन राजाओं का राजा है प्रभु। लेकिन एक दिन जब मैं भवन में मौजूद हुआ, खुदावन ने उस चीज को मेरे जीवन में करेक्ट किया और बताया बेटा वो दुनिया के राजा नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा। खुदा जब खड़ा है तो खुदाओं की सभा में खड़ा है, और वो जो खुदा बेटे और बेटी है ना उसके, वही राजा है। हालेलुया। वे सारे एक राजा की कैटेगरी में आते हैं और इन राजाओं का वो राजा है जो यहाँ बैठे। हालेलुया। इन प्रभुओं का वो प्रभु है। क्या है वचन के साथ? तो देखा जाए तो मैं और आप सब राजा की कैटेगरी में आते हैं। हम सब उस छोटे खुदा की कैटेगरी में आते हैं जिनका वो बड़ा खुदा मेरा और आपका जो बादल में आज उतर आया। हालेलुया। सो प्रभु के नाम की तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई हो। वो खुदावन अपने उस महान भेद के तहत मेरे पास और आपके पास इसलिए आया क्योंकि आप राजा थे। हालेलुया। आप उसके चुने हुए लोग थे। आप उसके चुने हुए पृथ्वी पर एक छोटे खुदा के रूप में मौजूद थे। तो वो खुदावंद आया आपके सम्मुख प्रचार करने के लिए एक पुस्तक को लेके। वो किसी के सामने प्रचार नहीं करते। हालेलुया। अगर वो प्रचार वर्ल्ड वाइड है, अगर वो सार्वजनिक है, अगर बोल लो, तो वो प्रचार भेदों में होगा, यानी दृष्टांतों में होगा, सॉरी दृष्टांतों में होगा। लेकिन अगर वो प्रचार व्यक्तिगत है, आमेन, कुछ चुने हुए इकट्ठा है, तो भेद उनके लिए खोला जाएगा। हालेलुया। दुनिया के लिए दृष्टांत है, भेद मेरे और आपके लिए सच है भाई। हालेलुया। और अगर उसके बीच में अगर कोई खुदा का बेटा या बेटी बैठी है उस सार्वजनिक प्रचार के बीच में, तो वो उस भेद को समझ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो खुदा का बेटा या बेटी है। सच है। हालेलुया। पतरस को कुछ समझ में आए या ना आए, एक चीज समझ में आ गई थी कि तू जीवित खुदा का पुत्र मसीह है। एक चीज समझ में आ गई थी कि मैं बड़े बड़े प्रचारकों को देखा हूँ। पतरस कह रहे होंगे बड़े बड़े प्रचारकों को देखे मैंने, बड़े बड़े याजक, महायाजक, मंत्री शंत्री देखे, लेकिन अनंत जीवन की बातें केवल इस रब्बी के पास है। हालेलुया। क्योंकि इसका प्रचार जो प्रचार है वो अंत समय का प्रचार है। अब वो ये प्रचार नहीं है कि यहोवा प्रेम करता है, तुम ये गुनाह किए अब ये वाला बैल लाओ, ये वाला बकरा लाओ। कहते वो सारी चीजों को ये मेमना पूरी कर दिया।
सारी बलियों को। हालेलुया। और उन सारे पर्वों को, अब तो कोई पर्व भी नहीं मनाना कह रहे। अरे सारे इजराइल, सारा यरूशलेम पर्व मना रहा होगा और हम ऐसे ही खाली पीली बैठेंगे। बेटा बोले ये हमारे साथ है, यही सबसे बड़ा पर्व है। हालेलुया। बाइबल में क्या वो हर दिन इकट्ठा होकर और रोटी तोड़ते थे, यही उनके लिए पर्व था। वो कोई पर्टिकुलर पर्व का, दीपावली का, होली का इंतजार नहीं कर रहे। वचन के साथ प्रभु के नाम की तारीफ हो। खुदावन बहुत महान है, जैसे मैं बार बार कहता रहता हूँ, और वो मुझे और आपको यहाँ आज इकट्ठा किया है एक खास पर्पस के लिए। तो एक बहाना है कि राजा भाई का बर्थडे है, मकसद तो कुछ और है उसका। सच है, हालेलुया। कुछ कमी को मैं पूरी करने आया हूँ। सच है, सच है। ये खुदावन कह रहे हैं। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो कि ऐसे ही बहानों से वो सभाएं करवा के निकल जाता है। सही सही। क्या हमारे भी पर्व को मनाने का तरीका है? किसी का बर्थडे आ रहा है तो सभा करवा लो आप वचन के साथ। किसी के घर में भैया नए घर में शिफ्ट हुए तो क्या करें? सभा करवा लो। यस, आप वचन के साथ। भैया हमने नई गाड़ी ली, क्या करें? सभा करवा लो। हर चीज के लिए हमारे पास सभा है। आमीन। जैसे दुनिया के पास कोई भी छोटी मोटी चीज लेकर के आएंगे, उनके लिए उनके पास पर्व होते हैं। जैसे कोई नई गाड़ी ला लिया, क्या करें? आज पार्टी होगी, क्या करें? फिर डीजे मंगाओ। आप बोतलें मंगवाओ, पटियाला पैक बनाओ। वो बड़ा चलता है पंजाब में। तो इस तरीके से वो उनके पर्व मनाने का तरीका है। सही। लेकिन हमारा तरीका, भैया मैंने गाड़ी ली तो क्या करना है बहन आप बताओ, क्या करना है भाई आप बताओ। कहते भैया हमें सभा करवानी है। हालेलुया। भैया मेरे बच्चे का जन्मदिन है तो क्या करें बहन? कह रहे हमारे घर में सभा होनी चाहिए। ये एक फर्क तरीका है जो खुदा के लोग हैं उनका पर्व मनाने का। सच है, हालेलुया। क्या वचन के साथ मेरे भाई बहन, यीशु मसीह का एक एक दिन उनके साथ चलना सच है, पर्व से कोई कम नहीं था। सच है भाई। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, अगर गलत हूँगा तो आप पढ़ना एक गवाही झील पर। वो सारे लोग अपना एक एक दिन का, एक एक टाइम का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं यीशु मसीह के साथ का। आमीन। क्यों? क्योंकि बता रहे हैं कि जिस दिन वो हमारे सामने प्रकट हुआ, ये कोई पर्व से कम नहीं था मेरे भाई। जिस घड़ी मेरे और आपके पास मैसेज आया, कोई पर्व से कम नहीं था ये। जिस घड़ी हमारा बैप्टिज्म हुआ, वो कोई पर्व से कम नहीं था। सच है भाई। अब हम बड़े ढीले ढाले पड़ जाते हैं कभी कभी इन तारीखों को याद करने में। हमारा बैप्टिज्म कब हुआ? अरे हमारी शादी कब हुई? अरे हमारा हम कब इस टाइम पे चर्च आए थे? अरे कब वो भेद खोला गया? आपको मालूम ब्रैनम ऐसे नहीं थे। उन्हें ये याद है 1933 में जब वो आग का सतून आया तो कौन से नंबर का व्यक्ति बपतिस्मा ले रहा था? कैसे याद है? क्योंकि उन्होंने नोटिंग बनाई होगी घर जाके। उन्हें याद है 1957 को अगस्त के महीने में वो यहोशू चैप्टर 1 खुल गया था। आप वचन के साथ। और यहोशू चैप्टर 1 जो ब्रैनम का खुला था उनके सामने, अगर आप यहोशू चैप्टर 1 ब्रैनम की बाइबल देखें तो आपको मिलेगा नहीं कहाँ खाली जगह जिस पर हम हाईलाइट करें। पूरी वो पेज पूरा भर दिया उन्होंने नोटिंग बना बना के। उनकी आधा से ज्यादा बाइबल नोटिंग बनाने में पूरी भरी हुई थी और हर नोटिंग में एक डेट मेंशन करते थे वो। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? बिकॉज उन्हें मालूम था कि जिस दिन ये हुआ वो कोई पर्व से बड़ी, वो पर्व से छोटी चीज नहीं थी, पर्व से कम नहीं था वो। हालेलुया। इसलिए वो उस पर्टिकुलर डेट को मेंशन करते थे, उस पर्टिकुलर सीजन को, उस पर्टिकुलर टाइम को मेंशन करते थे जो उनके साथ वो दूध की मौजूदगी में घटा। हालेलुया। और आज मैं और आप भूल जाते। उनको ये तक याद है मेरा किस दिन बैप्टिज्म हुआ और किस टाइम पर हुआ, चाहे घड़ी में क्या टाइम हो रहा था, वो तो ये भी बताते थे।
हालेलुया। हालेलुया। क्या प्रवचन का? वही बता दे वो ग्रिजली बियर किस टाइम पर और घड़ी में क्या टाइम हो रहा था, किस समय पर आया था, सब चीज याद है उनको। क्यों? क्योंकि उन्होंने नोटिंग बनाई। किस टाइम पर मैंने कोलोराडो के तूफान को रोका था, आमीन। किस टाइम पर मैंने उस मरी हुई मछली को जिंदा किया था, वो डेट क्या थी, वो तारीख क्या थी, सब ब्रैनम ने नोट किया हुआ है। तभी तो आज मुझे को और आपको तारीख मिल रही है। अगर वो नोट नहीं करते तो हम कहाँ रहते? तो यही मुझे और आपको सोच के हर एक चीजों की नोटिंग बनानी। क्यों? क्योंकि अगर हम नोट नहीं करेंगे तो हमारे बाद आने वाले क्या फायदा पाएंगे? हम कह रहे कि यही वचन जाएगा इजराइलियों के पास, क्या वचन वो देखेंगे फिर? आप है वचन के साथ? अच्छा, ये तो देखेंगे क्योंकि उनके पास भी रहेगी नोटिंग ब्रैनम की। लेकिन एक चीज मेरे को और आपको समझने की ये है, स्कूल पढ़ते थे हम, जब तक नोटिंग नहीं बनाएंगे, टीचर अगर कुछ बता रहा है तो हमें नोट करना पड़ेगा। हालेलुया। आप केवल हाँ मेरे को याद है, यहाँ से मेरे को याद है बोलने से नहीं रह जाओगे। सही बात। टीचर महीने महीने में तुम्हारी ये कॉपी लेकर के आओ, मुझे चेक करना है कितनी नोटिंग तुमने बनाई है। तुम्हारी ये मैथ्स की कॉपी लेकर के आओ, थोड़ा डर जाते थे, कुछ छूटा रहता था। लेकिन आज नहीं डरते। कभी कुछ ऐसा अद्भुत घटना हमारे साथ हो जाती है जो बहुत ही काबिले तारीफ होती है। हालेलुया। कभी समझ लो हमारे घर में आग का सतून आ गया, हमने देख लिया एक झलक। कभी बादल आ गया, एक झलक देख ली हमने। कभी कोई ऐसा रेवलेशन आ गया जिससे मेरे जीवन को, मेरे प्राण को बड़ा आनंद हुआ। कोई भी एक भाई बहन अगर कोई ऐसा सोचे और उस चीज को हम नोट ना करें, आगे को जब प्रभु यीशु मसीह बोलेंगे वहां पर कि वो जब तुम्हारा बैप्टिज्म हुआ कौन सी तारीख थी बताओ, तुम्हारे पास तो नोट है ही नहीं, क्या बताओगे? और उस दिन के लिए कोई नहीं डर रहा है। आप है वचन के साथ? उस दिन क्या होगा जब हम मेमने के सामने होंगे? यूहन्ना कह रहा है मैं और वो एक समान होंगे। क्यों? जैसे ही वो सवाल पूछता जाएगा मेरे को हर एक सवाल का जवाब देता जाऊंगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं कौन से दिन चला था तेरे साथ यूहन्ना, कौन से दिन हम फलाने जगह पर बैठ करके उस रेस्टोरेंट में खाना खाए थे जहां पर एक सभा हो रही थी, तो तमाम चीजें वो नोट डाउन करके रखा है यूहन्ना। इसलिए वो बड़े कंटेस्ट होकर कह सकता है कि जिस दिन मैं खुदा के सामने मौजूद होऊंगा, मैं और वो एक समान होंगे। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, इस दिन वो रेवलेशन मेरे और आपके पास आया। इस दिन इस चर्च का क्या कहते हैं, जैसे री इनॉग्रेशन होता है, वो हुआ। किस दिन यहाँ पर वो बेदारी आई, किस दिन ये चीजें घटी, किस दिन एक पर्टिकुलर एक ऐसी सभा हुई जब सारा माहौल ही बदल गया। सच है भाई। वो चीजें नोट करने वाली है। आज हमें एक चीज बड़ी याद रहती कि बर्थडे है। हालेलुया। उसके अलावा कुछ याद नहीं रहता। तो केवल बर्थडे ही नोट करने वाला नहीं है, हर एक चीज जो खुदावन मेरे और आपके जीवन से करता है, उन चीजों को नोट करना बहुत जरूरी है। सही है भाई, सही। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ हो। वो महान खुदावन है मेरे भाई मेरी बहन, जो मेरे और आपके साथ फेलोशिप कर रहा है। मेरे को और आपको अपने पहले पुराने भाई बहनों से प्रेरणा प्राप्त करनी है, हमारे पूर्वजों से। जैसे ब्रैनम है, भाई पीटर है, भाई लाल है, भाई संतू है, कैसे वो डेडिकेटेड थे खुदावन के लिए, दिन और रात उन्होंने नहीं देखी। तो क्या उनसे प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए? जो प्रेरणा नहीं लिए दाऊद से, उनके विषय में लिखा है इन्होंने यहोवा के विरोध में बुरा किया, और जो प्रेरणा प्राप्त किए उनके लिए लिखा है इन्होंने यहोवा की दृष्टि में ठीक किया और अपने मूल पुरुष, आप है वचन के साथ, मूल पुरुष दाऊद के रास्ते पर चले। क्यों? क्योंकि वो दाऊद से प्रेरणा प्राप्त किए। हालेलुया। मैं और आप आज किससे प्रेरणा प्राप्त करें? यही हमारे जो प्राचीन भाई बहन है जब प्रभु में सो गए, आमीन, वो किसी अयाम से मुझे और आपको देख रहे हैं, हमने उसके जीवन की एक भी प्रेरणा नहीं ली, तो क्या फायदा उनका ये डेडिकेशन? सच है। उनके लिए बड़ा फायदा, लेकिन हमारे लिए क्या फायदा कर रहा है? आज उनसे हम है बेनिफिशियरी है, बेनिफिशियरीज है हम, क्या कहते हैं, लाभार्थी।
कि हमें उनसे लाभ लेना है, उनसे प्रेरणा प्राप्त करनी है। हालेलुया। हमें पतरस, याकूब, यूहन्ना से प्रेरणा प्राप्त करें, भाई पौलुस से प्रेरणा प्राप्त करें। उसका गला कट रहा था, वो कहता है मौत तेरा डंकार है, कब्र तेरी जयकार है। नबी कहते हैं एक मायने में उसके उस गले कटने के दर्शन को लेके आते हैं, कहते हैं मैं देख रहा था जब उस व्यक्ति ने उसके गर्दन को काटा तो वो गर्दन जो है उसका खून बहता हुआ, और वो गर्दन बहता हुआ नालियों से नालियों में जा रहा था, और अचानक से बड़े नाले में गिरा। लेकिन वो जैसे ही गर्दन कटी, इससे पहले वो गर्दन नाली में जाए, पौलुस की ऑटोमेटिक एक गर्दन लग चुकी। हालेलुया। क्या भयवचन के साथ? क्योंकि खुदावन उनकी हर एक पार्ट्स को, उनकी हर एक चीजों को संभाल के रखता है जो खुदावन के लिए खड़े रहते हैं। आमीन। हमें प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। इरेनियस, मार्टिन, कोलंबा, लूथर, जॉन वेस्ली, ब्रैनम, तमाम लोग जो नबी के संदेश में जो सच्चे बने रहे वो आए, उनसे मुझे और आपको प्रेरणा प्राप्त करनी है। भाई लाल, भाई पीटर, भाई संतू, भाई मार्टिन, तमाम लोग जो थे मेरे भाई मेरी बहन, अभी जो प्रभु में सो गए, ये कोई छोटे मोटे योद्धा नहीं थे, ये खुदा के योद्धा थे। उन्होंने अपनी लड़ाई बखूबी लड़ी, ना दिन देखा ना रात देखा, हमें खुदा के लिए लड़ना है। हालेलुया। हम एक वॉर लैंड में है, एक युद्ध भूमि में, यस यस, जहाँ पर हमें हमेशा तैनात रहना। तैनात कैसे रहेंगे? वचन हमारे साथ, प्रभु का उद्धार का टोप और वचन का हथियार ले लो, खुदा के सारे हथियार बांध दो। प्रभु ने संदेश पेश किया, Put all armors of God, खुदा के सारे हथियार बांध दो। क्यों कह रहे हैं वो? बिकॉज मैं और आप एक युद्ध भूमि में हैं, और युद्ध भूमि में है, और इस बात को मैं आपको पक्का करता हूँ कि आप हारने वाले नहीं हैं। सच है। क्यों पता है? क्योंकि आपकी ओर से लड़ने वाला वो बादल है। हालेलुया, हालेलुया। वो इसीलिए दाऊद से प्रेरणा प्राप्त करते थे कि दाऊद ने उस पर भरोसा रखा, और जो उस पर भरोसा नहीं रखे उनके बीच में कहा ये बुरा किए, ये बुरा है, ये बुरा है। मैंने लिस्ट बनाई, बहुतेरे हैं जिन्होंने यहोवा के विरोध में जो राजा आए वो बुरा किए, यहोवा के विरोध में उन्होंने बुरा किया, उनके विषय में लिखा है। कम थे, थोड़े, जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में उस दाऊद के संधि चलते रहे। हालेलुया। और यहोवा की दृष्टि में ठीक किया। और ऐसे ही एक राजा का वृत्तांत मैं आज आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। मैं चाहूंगा भाई पढ़ दें 22 का 1 से। राजा राज्य करने लगा, जब यहोशिया राजा राज्य करने लगा, वो 8 वर्ष का था। 8 वर्ष का था। और यरूशलेम, ये राजा कनेक्टेड है आज की युग की ब्राइड से, बिकॉज जिस घड़ी ये राज्य करने आया 8 वर्ष का था, कह रहे। हालेलुया। और 8 में कौन आता है? ब्राइड। आमीन। आप है वचन के साथ। और इस राजा के विषय में कुछ बात लिखी है, आप समझना, वही बात आज दुल्हन के लिए लिखी गई है। और आगे, उसकी माता का नाम यदीदा था। उसकी माता का नाम यदीदा था। उसकतवासी अदाया की बेटी थी। ठीक है। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज पूरी दुनिया में कौन यहोवा की दृष्टि में ठीक कर रहा है? हालेलुया। वो है खुदा की सच्ची चुनी हुई दुल्हन। आप है वचन के साथ। ये योशिया राजा एक दुल्हन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक राजा भी दुल्हन को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो क्या दाऊद को कभी ब्रैनम ने दुल्हन बोल के नहीं लिया? हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? अद्भुत आनंद जब संदूक आ रहा है। हालेलुया। जैसा दाऊद नाच रहा है, आमीन, खुशी से, ऐसा कोई तब नाचता है जब किसी का पति आ रहा हो। हालेलुया। सच। क्या आप है वचन के साथ? प्रभु का नाम बहुत मुबारक। वो झूम रहा है, उसके कपड़े कहाँ जा रहे हैं उसे कोई खबर नहीं।
कौन मेरी पत्नी देख रही है, कौन मेरे परिवार के लोग देख रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसे मालूम है अरे वो मेरी पत्नी है भी नहीं, वो उस टाइम के लिए भूल गया होगा, कह रहा है एक पति आ रहा है मेरा, मैंने उसके लिए वर्शिप करनी है। आप है वचन के साथ? क्या लिखा है, फिर से पढ़िए उस लाइन को। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। इट मींस अगर वो राजा है, आप है वचन के साथ? राजाओं का कई सारा काम होता है, सही है। प्रजा के विषय में, उनके प्रजा में, राज्य में कई सारी स्कीम्स को लेके आना, आप है वचन के साथ? कई सड़कें बनवाना या कहीं पर कुछ भवन बना देना, कुछ करना। तो कह रहे जो भी काम ये राजा कर रहा था वो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। हालेलुया। हो सकता है इसने कोई स्कीम, कोई योजना लागू करी होगी अपने टाइम पर, कह रहे वो योजना यहोवा की दृष्टि में ठीक थी। हालेलुया। हो सकता है ये शिकार पर जंगल गया होगा और शिकार करके लाया होगा, कह रहे उसका शिकार में जाना यहोवा की दृष्टि में ठीक था, उसका शिकार से आना यहोवा की दृष्टि में ठीक था। हर काम, हालेलुया, कोई एक काम नहीं, ये केवल जब वचन पढ़ रहा है यहोवा की दृष्टि में हर काम। वो राजा मंत्रिमंडल के बीच में बैठा है, एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है मंत्रिमंडल की, और कह रहे ये जो मंत्रिमंडल के बीच में बैठ करके एक सभा को ऑर्गेनाइज किया, आमीन, और उस सभा में जो भी कुछ बातें हुई वो यहोवा की दृष्टि में ठीक थी। हालेलुया। तो अगर उसकी सभा में जो बातें हुई यहोवा की दृष्टि में ठीक हुई, तो आज की सभा में मैं कहता हूं जो बातें होंगी वो यहोवा की दृष्टि में ठीक होगी। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन? मैं और आप एक ऐसे खुदा की उपासना वर्शिप कर रहे हैं, हमें कभी भी वो निराश नहीं होने देता। सच है। हमारी जरूरतों को वो मुझसे और आपसे पहले जानता है। आमीन। हालेलुया। कहते उसने इच्छा जाहिर करी कि लोगों के लिए एक जेवनार रखा है, लेकिन जेवनार तो उसने भी रखवाए थे बेलशस्सर राजा ने, लेकिन उसने जो जेवनार में किया क्या, खुदा के पात्रों को गंदा किया। जेवनार ये भी रखा है, आप देखेंगे आगे बहुत बड़ा चैप्टर है 22-23 में, पूरे दोनों चैप्टर में इसके विषय में बताया जा रहा है। पूरे चैप्टर पढ़ने का हमारा टाइम नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको पार्ट पार्ट में बताता जाऊँ। हालेलुया। और जो भी कुछ इसने किया वो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। आप वचन के साथ? ये हो सकता है मार्केट से कुछ कपड़े खरीद के ला रहा हो, आमीन, मार्केट में जा रहा हो राशन लेने, बोल रहे इसका कपड़ा खरीदना यहोवा की दृष्टि में ठीक था, इसका राशन लाना यहोवा की दृष्टि में। कोई भी काम करने से पहले यहोवा की दृष्टि में ठीक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो भी काम ये करता था उससे पहले ये दुआ कर रहा है। हालेलुया। एक सच्चे विश्वासी का यही स्वभाव होता है। आप मालूम दाऊद कोई भी काम करने से पहले दुआ करता था। यस यस। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? तो पहला प्रेफरेंस गॉड को देता था, जब नहीं दिया तब गलत हुआ। आमीन। लेकिन जब जब पहला प्रेफरेंस उसने गॉड को दिया वो काम उसका सही हुआ, उसने युद्ध जीते। आमीन। ये कह रहे कि दाऊद के, हाँ और आगे पढ़िए चलिए। और जिस मार्ग पर उसका मूल पुरुष दाऊद चला, जिस मार्ग पर उसका मूल पुरुष, इसने एक बात तो तय है, अपना मूल पुरुष दाऊद को मान लिया कि he is my, क्या कहते हैं, प्राचीन, समझे, हमारे पूर्वज। आमीन। ये मेरा मूल पुरुष है। हालेलुया। क्या खुदावन ने आज मेरे और आपके लिए भी एक मूल पुरुष पृथ्वी पर भेजा, जिसे प्रमाणित किया आग के सतून के द्वारा। हालेलुया। जिसके सामने वो आवाज आई कि जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मेरी पहली आमद का मूल पुरुष था लोगों के लिए, वैसे तू और तेरा संदेश मेरी दूसरी आमद का तू मूल पुरुष होगा लोगों के लिए। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? वो मेरा और आपका मूल पुरुष बना आज एंड टाइम मैसेज के लिए,
तो अगर मैंने और आपने आज अगर किसी के रास्ते पर चलना है तो ठीक उसी मूल पुरुष के रास्ते पे जिसे खुदावन ने मेरे और आपके लिए भेजा। हालेलुया। वो हमारी प्रेरणा का कारण होना चाहिए। भाई ब्रैनम, आमीन। जिस मार्ग पर उसका मूल पुरुष दाऊद चला, कैसे लिखा है? जिस मार्ग पर उसका मूल पुरुष दाऊद चला, जिस मार्ग पर मेरा और आपका मूल पुरुष भाई ब्रैनम चले। हालेलुया। हाँ, और आगे ठीक उसी पर वह भी चला। ठीक उसी पर मैं और आप भी आज चल रहे हैं और आगे भी चलना है। हालेलुया। और जब रैप्चर में जाएंगे खुदावन मेरे और आपके विषय में ये वचन लिखेगा। मैं बताया ना, सबकी एक एक डायरी है सबके नाम की उसके पास, और उसमें लोगों ने, मैंने और आपने क्या किया, हर एक का व्यक्तिगत तौर पर लेखा जोखा है उसके पास डायरी। क्या आप विश्वास करते हैं? कब आप खुदावन के ओर फिरे, कब आप खुदा से फिरे, कब आपके जीवन में गिरावट आई, कब आप गिरी हुई अवस्था से उठे, वो सारा आपके नाम की डायरी में खुदावन ने नोट डाउन करके रखा है। सच है। हालेलुया। ये आपका वचन के साथ मेरे भाई, तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हूबहू ये योशिया राजा जो है आज दुल्हन से कनेक्टेड है। आमीन। क्योंकि इसका एक मूल पुरुष है दाऊद। दाऊद जो कि आज के युग के नबी को रिप्रेजेंट करता है। आमीन। और मेरा और आपका मूल पुरुष है आज के युग का नबी। हालेलुया। और आगे पढ़िए भैया। और उससे ना तो दाहिनी ओर ना बाईं ओर मुड़ा। उससे ना तो दाहिनी ओर मुड़ा ना बाईं ओर। अब ये वाला वचन किस चीज के लिए लिखा है? तू रात दिन उस मेरे नबी की भविष्य व्यवस्था पर ध्यान दिए रहना। तू ना तो उससे दाईं ओर मुड़ना ना बाईं ओर। इधर ही आ जाइए, यहाँ पे अगर जगह हो तो जगह नहीं हो जाएगा। चलिए बैठिए सो प्रभु का नाम मुबारक हो, उसके नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। हालेलुया। फिर से पढ़िए, मैं कहाँ था भूल गया मैं। और जिस मार्ग पर उसका मूल पुरुष दाऊद चला, ठीक उसी पर वह भी चला जी। और उससे ना तो दाहिनी ओर ना दाहिनी ओर ना बाईं ओर। यानी जब खुदावन यहोशू के पास आया उसने एक बात कही। हालेलुया। तू इस व्यवस्था पर रात दिन ध्यान दिए रहना। आमीन। कौन सी व्यवस्था? जो यहोशू का मूल पुरुष लेकर के आया। यहोशू के लिए उसका मूल पुरुष कौन था? मूसा। आप वचन के साथ, मूसा उसका मूल पुरुष था। उसने मूसा से प्रेरणा प्राप्त करी। हालेलुया। और जैसे जैसे मूसा चला वैसे वैसे यहोशू चला। मूसा ने अगर सीने पहाड़ पर व्यवस्था लेकर के फिर इजराइलियों के सम्मुख पढ़ा, तो यहोशू ने भी एक पहाड़ पर व्यवस्था को इजराइलियों के सम्मुख पढ़ा। बिल्कुल वही काम किया जो मूसा ने किए। हालेलुया। हर बात के लिए वो ठहरा रहता था खुदा की आज्ञा पर। आप है वचन के साथ? हालेलुया। ना तो वो उससे बाईं ओर मुड़ा ना दाईं ओर मुड़ा। जो कोई उस मूल पुरुष की ओर अपने प्रेरणा को टिकाया रहता है, वो उस मूल पुरुष की बातों के से ना तो दाईं मुड़ता है ना बाईं। ये वचन अगर उस टाइम यहोशू के लिए था, इस टाइम योशिया के लिए था, तो आज मैं और आपके लिए भी है। आमीन। जो मूल पुरुष जिससे मैं और आप प्रेरणा प्राप्त करते हैं, वो बॉल हेडेड केंटकी मैन, मुझे और आपको उसकी बातों से ना तो दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है। जो कुछ ब्रैनम कहते हैं वो हाँ और आमीन है। हालेलुया। क्या पे वचन के साथ मैं और आप उसी वचन के लिए बनाए गए हैं। आमीन। आप दुनिया के लिए बनाए गए। सच है भाई। हालेलुया। मैं और आप बनाया गया है। जो हमारा मूल पुरुष कह चुका, हमें उसके नक्शे कदम पर चलना है। आमीन आमीन। एलीशा के लिए उसका मूल पुरुष है एलिया। हालेलुया। वो उसके पद चिन्हों को गिन रहा है। जहां जहां एलिया कदम रखा है, एलीशा वहां वहां कदम रखता है। क्या आप है वचन के साथ मेरे भाई और बहन? ऐसे महान खुदा के सम्मुख में और आप मौजूद है आज। आमीन।
वो खुदावन मेरे और आपको प्रेरणा प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसे लोगों को रखा है, वो हमेशा रखता है। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? आज तो कम से कम ये सिलसिला उन्होंने चालू किया है कि बच्चों को रखा है तो उनसे प्रेरणा प्राप्त करने के लिए किसी को पहले से रख चुका है। अरे भाई मेरे बच्चे आएंगे, वो किससे प्रेरणा प्राप्त करेंगे? हालेलुया। अच्छा, आदम किससे प्रेरणा प्राप्त करता? कोई भी नहीं था उससे पहले। अब है वचन से, तब खुदा ने क्या किया? मैं खुद चले जाता हूँ इसकी प्रेरणा बन के। हालेलुया। वो शाम के ठंडे समय पर उतर आता था। आप है वचन के साथ? प्रभु का नाम बहुत प्यारा। और आगे अपने राज्य के 18वें वर्ष में राजा योशिया ने असल्याह के पुत्र शापान मंत्री को, जो मशुल्लाम का पुत्र था, यहोवा के भवन में यह कहकर भेजा, हिल्किय्याह महायाजक के पास जाकर कह, जो कि चांदी यहोवा के भवन में लाई गई है और द्वारपालों ने प्रजा से इकट्ठी की है, उसको जोड़कर उन काम करने वालों को सौंप दे जो यहोवा के भवन के काम पर मुखिया है। आपका वचन के साथ कोई भी राजा, बहुत कम राजा ऐसे हुए जिन्होंने यहोवा के भवन के लिए कोई प्रेरणा दिखाई। और जैसा बता रहा हूँ कि अपने मूल पुरुष दाऊद के नक्शे कदम पर चला, तो वो दाऊद ऐसा पहला राजा था जिसने यहोवा के भवन के लिए प्रेरणा दिखाई थी। आप है वचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन? अगर मैं गलती ना करूँ तो जब दाऊद अपने सबसे चौथे या पांचवें फ्लोर पे होगा, बाहर बालकनी में आया ठंडी हवा लेने के लिए, यूं देख रहा है चारों तरफ, इतनी बड़ी प्रजा खुदावन की, इतना बड़ा राज्य प्रभु का। आप है वचन के साथ? देख के बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा है। फिर ऐसे नीचे मुंडी किया और जैसे ही उसने अपना नीचे से घुमाया, वहां पर उसे यहोवा का तंबू दिखाई और उस यहोवा के तंबू को देख करके वो थोड़ी देर के लिए बड़ा उदास हो गया। मैं खुदावन ने मुझे जमीन से उठा करके आसमान पे बिठा दिया। आप है वचन के साथ? और मेरे यहोवा का तंबू वहां जमीन में नहीं, ऐसा नहीं होगा। कहता मैं अपने यहोवा के लिए भवन बनाऊंगा। हालेलुया। ये प्रेरणा उसके अंदर जागी, मैं बनाऊंगा अपने यहोवा का भवन। हाँ, खुदा ने ही जागृत कराया, लेकिन जागा क्योंकि वो आगे आने वाले राजाओं की प्रेरणा बनेगा, जो अच्छे होंगे यहोवा के भवन के लिए प्रेरणा दिखाएंगे। आमीन। और जब प्रेरणा जागी तो उसने जाके नबी से कंसल्ट किया, और जब नबी से बात करी, वहां पर एक नबी था, उससे कहा तेरे मन में जो आए कर। हालेलुया। क्योंकि यहोवा तुझसे प्रसन्न है। आमीन। लेकिन नातान नबी के स्वप्न में यहोवा दर्शन दे के बताया कि दाऊद मेरा भवन नहीं बनाने पाएगा। हालेलुया। और फिर जाके नबी ने यहोवा के वचन को, यहोवा यूं फरमाता को दाऊद को दिया, दाऊद जो तूने कल बात करी थी उसके लिए खुदावन ने मुझे वचन दिया। यहोवा यूं फरमाता है कि तू उसका भवन नहीं बनाने पाएगा, परंतु तेरे बाद जो तेरा बेटा आएगा वो खुदा के भवन को बनाएगा। हालेलुया। लेकिन फिर भी उसके अंदर से वो प्रेरणा हटी नहीं थी। बोले ठीक है प्रभु, आई एग्री विथ यू, भवन मेरा बेटा बनाएगा, नो वरी, मेरा बेटा बनाया मैं बनाया एक ही मतलब है। ये उसने मान लिया अपने में। लेकिन कह रहा है प्रभु मैं उस भवन के लिए कुछ पात्रों को तो इकट्ठा कर सकता हूँ। हालेलुया। जगह ब जगह से चांदी और सोने के पात्रों को इकट्ठा किया ताकि प्रभु के भवन में रखे जाए, प्रभु के भवन के लिए उस पात्रों का प्रयोजन हो। हालेलुया। ये कौन कर रहा है? वो जो खुदा का बेटा, खुदा का चुना हुआ राजा है। हालेलुया। और जो कोई उस खुदा के बेटे, खुदा के चुने हुए राजा से प्रेरणा प्राप्त करेगा, वो भी भवन के लिए प्रेरणा दिखाएगा। आमीन। इसलिए मैंने योशिया का वृत्तांत आपके सामने लाया। इससे पहले बहुत तेरे राजा आए, उनमें से कोई ऐसे प्रेरणा नहीं दिखाया जो बात इसने कही थी। इसने जैसे ही राजपाट संभाला 8 साल में, फिर उसके बाद कुछ साल बाद कह रहा है 18 साल में, वो ये कह रहा है कि सुनो वहाँ याजक के पास जाओ,
और वो सोने चांदी जो उपयोग होने यहोवा के भवन में, जो कारीगर कुछ टूट जाता है तो मरम्मत करने के लिए पहले से ठहराए हुए, उनको सौंप दो। आप है वचन के साथ? और आगे पढ़िए। फिर वे यहोवा के भवन के काम पर मुखिया है, जो यहोवा के भवन के, उनको सौंप दो। उसको यहोवा के भवन में काम करने वाले कारीगरों को दे, इसलिए कि वे उसमें जो कुछ टूटा फूटा हो उसकी वे मरम्मत करें। जो कुछ टूटा फूटा है, पहले क्या है, अंदर के जैसे आज हम टाइल्स लगाते हैं, उस टाइम पर सोने और चांदी के उन चीजों को लगाया जाता था। अब उस टाइम पर बहुत हुआ करते थे। हालेलुया। अगर कुछ टूट फूट गया है तो यहाँ पर बोले, अगर उसके पात्रों में कुछ टूट गया है तो उसको मरम्मत कर। अगर वो कुछ रेलिंग टूट गई है उसकी मरम्मत कर। इस तरीके से यहोवा के भवन में मरम्मत करने के लिए पहले से कुछ लोगों को ठहराया जा चुका है। सच। हालेलुया। आप है वचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन। और आगे, अर्थात बढ़इयों, राजमिस्त्रियों, संगत राशों को दे, और भवन की मरम्मत के लिए लकड़ी और गढ़े हुए पत्थर मोल लेने में लगाएं। जी। परंतु जिनके हाथ में वह चांदी सौंपी गई, उनसे हिसाब न दिया गया। उनसे हिसाब नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि इस राजा के टाइम पर कुछ ऐसे लोग आए जो सच्चाई से और खराई से चलने वाले बने। मेरे भाई मेरी बहन, दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है। आपके माँ बाप, आपके बच्चे, आपका भाई, आपका बहन धोखा दे सकता है, लेकिन जो लोग प्रभु के भवन में मौजूद होते हैं, सच्चे वचन के तले, आप कभी उनसे धोखा नहीं खाएंगे। सही है। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, मैं जो है आज अगर दुनिया में अगर मैं कुछ मेरे पैसे अगर कहीं जाते हैं तो मैं एक एक पाई का हिसाब रखता हूँ। क्यों? तो मैं नहीं चाहता कि ये जो पैसे आ रहे हैं मुझे खुदावन की ओर से मिल रहे हैं। आप है वचन के साथ? मेरी कमाई जो आ रही है वो प्रभु की ओर से, तो उन पैसों को मैं यूं ही वेस्ट नहीं करना चाहता, तो एक एक पाई का हिसाब रखता हूँ। लेकिन जब अगर मैं पैसे भवन के कामों के लिए या भवन में कुछ स्पेशल मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई जाती, उन कामों के लिए मैं कभी हिसाब नहीं देखता। हालेलुया। भैया ने बोली ये बात, आशीष भैया ने, कहते जब आप दुनिया में कोई पैसे दो उसका हिसाब रखो, लेकिन जब आप अपने भाई बहनों को दो, आप दो और भूल जाओ इस मनसा से कि अब मुझे मिलेगा नहीं, कि बार बार उसको टोचन दे रहे, बहन मेरा वो पैसा दिया था ना तुमको, भाई मैंने आपको पैसा, वो भाई और बहन आपको धोखा नहीं देगा, वो गुड फेथ में आपको वापस करेंगे ही करेंगे। सच है। हालेलुया। तो आपको भी उनसे हिसाब नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो यहोवा के वचन पर सच्चाई से और खराई से चलने वाले आज के युग में है। इससे पहले नहीं थे ऐसे लोग। हालेलुया। सही बात है। अभी हुआ, अभी जब हम लीडरशिप सेमिनार में गए थे, मेरी गवाही है, लीडरशिप सेमिनार में हमने कई बार ही देखा है, किसी का मोबाइल गिर जाता है, वो टाइटस भाई के पास पहुंच जाएगा, टाइटस भाई अनाउंस करेंगे कि भैया ये किसका मोबाइल गिर गया है, वो ले ले। गिरने वाले पता ही नहीं कि मेरा मोबाइल गिर गया है। अब उसको भूल भी गया, अरे चलो होगा यहीं कहीं मिल जाएगा। बाद में टाइटस भाई अनाउंस करते हैं कि भैया किसका मोबाइल गिर गया है, ले लो, तो बंदा जाके लेता है। किसी पर्स गिर गया, वो पर्स लेता है। इस प्रकार से होता है। इस बार ऐसा हुआ कि मैं जो है मेरी अंगूठी नहीं दिख रही। मीटिंग के बीच में जैसे मीटिंग खत्म हुई, मैं काका भैया हम सब बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे, अचानक से मेरा ध्यान गया मेरे उंगली पर, देखा उंगली में रिंग ही नहीं है। अब रिंग नहीं है तो मैं बड़ा दुखी हो गया, लेकिन फिर बोला यही कहीं होगा, कोई भी भाई या बहन को मिलेगा तो वो ऑटोमेटिकली टाइटस भाई के पास पहुंच जाएगा और मिल जाएगा। तो मैंने काका भैया से शेयर किया ये बात, और मैंने टाइटस अंकल को भी नहीं बोला। मतलब क्यों बोलूं जबरदस्ती, क्या पता मैं ही कहीं रख दिया हूँ। सही बात है। तो ये मिला नहीं मेरे।
फिर मैंने लेकिन दुआ करी प्रभु से, मैं वही भवन में रहा, भवन में मैंने दुआ करी, प्रभु ये जरूरी है मेरे लिए, आप मेरी रिंग मुझे वापस दिलवा दीजिए, कहीं भी मैंने अगर धोखे से गिरा दिया है, कहीं रख दिया है तो किसी भी भाई बहन को मिल जाए और मेरे तक पहुंच जाए, ऐसा कीजिए, ऐसे मैंने दुआ करी। और मैं फिर भूल गया, मैसेज में हम आनंद दे देंगे। फिर घर गया तो अचानक मेरे को प्रभु जो है रिमाइंड कराता जा रहा है, यहाँ खोज वहाँ खोज, सब जगह खोजा। फिर मैं थकार के बैठ गया, घर पे भी नहीं मिल रहा। चल बोला अब नहीं मिला, अब क्या करें, अब प्रभु के हाथ में, प्रभु ठीक है, अब गया तो गया, अब छोड़ दिया। फिर उस बाद अपने कपड़े वपड़े चेंज किए, लोअर पहना रात में सोने के लिए, और फिर यूँ लोअर में हाथ डाला, उसी जेब में रखा हुआ अंगूठी। फिर मैं घुटने पर आया, प्रभु को बड़ा धन्यवाद दिया कि वाकई में खुदावन की प्रार्थना के द्वारा मिला, नहीं तो लोअर को झटकाते समय या कुछ करते समय अगर वो निकल गया तो फिर नहीं मिलेगा। हालेलुया। प्रभु इस रीति से मुझे और आपको चलाता है। सच है भाई, सही है। हालेलुया। कि मेरे भाई मेरी बहन, आप जो परिश्रम करते हैं अपने जीवनों में, ये व्यर्थ नहीं है। सच है। आप कर रहे हैं खुदा के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी जिम्मेदारियों को जो खुदा ने आपके लिए ठहराए हैं उन्हें पूरा करने। तो कभी भी दुनिया के द्वारा बेवकूफ ना बने, अपने भाई बहनों के सामने ऐसा रहे, बहन बेवकूफ, उनके सामने बेवकूफ बने, सही। उनके सामने होशियारी ना दिखाए जो आपके भाई बहन ऊंचा छुपाए जाते हैं। सच है। इनसे कोई धोखेबाजी नहीं। हालेलुया। सही सही। क्या है वचन के साथ? इनके साथ सच्चाई से और खराई से चलने वाले लोग बने, तभी आप योशिया की प्रजा में रहने वाले लोग गिने जाएंगे, जो आज हम पढ़ रहे हैं। गॉड ब्लेस यू भाई। योशिया के टाइम पर ऐसे लोग थे जब उन्हें चांदी और सोना सौंपा गया कि प्रभु के भवन के लिए मरम्मत करने वाले लोगों के हाथ में, तो उनसे हिसाब नहीं लिया गया, क्योंकि ये वो कारीगर नहीं थे कि 10 लेते और 100 बताते, ये वैसे नहीं थे। आमीन। ये सच्चाई से और खराई से चलने वाले यहोवा के भवन में कार्य करने वाले लोग थे। हालेलुया। हालेलुया। तो आज मैंने और आपने ये विचार करना है कि मैं और आप जो कार्य कर रहे हैं यहोवा के भवन में, क्या आज हम सच्चाई और खराई से कर रहे हैं? तभी हम यहाँ पर जो पाया हुआ बाइबल में ये झूठ के साथ दिखे जाएंगे। सच है भाई। कुछ ऐसे लोग थे जिनसे हिसाब नहीं लिया गया, क्योंकि खुदावन ने उनकी ईमानदारी के विषय में लिख दिया बाइबल में। क्या जरूरत थी बात लिखने की? ईमानदारी और धोखेबाज की अगर आज बात निकल रही है, क्या जरूरत थी खुदावन को लिखने की? सच है भाई। ये कोई बात नहीं, क्या कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु ने लिखा। क्यों? क्योंकि वो जो लोग थे वो कोई मामूली लोग नहीं थे। हालेलुया। यहोवा के भवन में कार्य करने वाले कारीगर कोई मामूली नहीं होते। सच है भाई। ऐसे हैरे गहरे किसी नतु खैरे को खुदावन अपने भवन में कार्य करने के लिए नहीं सौंपता है। सच है भाई। जब खुदावन किसी पर हाथ रखता है, जब खुदावन किसी अपना औहदा सौंपता है, किसी को कोई, तो वो किसी उसमें कुछ क्वालिटी देखता है मेरे भाई मेरी बहन, और उस क्वालिटी के तहत वो उसे वो औहदा सौंपता है। अगर वो व्यक्ति, वो जन अगर उस औहदे पर खरा नहीं उतरा, फायदा क्या खुदावन? सच है भाई। हालेलुया। ईमानदारी क्या है? अब पाई का हिसाब तो आप दे देंगे, सब चीज कर देंगे। ईमानदारी है वचन जो आपको सौंपा गया, उसका हिसाब आप दे पाएंगे? आप उसकी चोरी कर रहे हैं। सही। आज आप रेवलेशनों की चोरी कर ले रहे हैं, मतलब रेवलेशन को नहीं सुनना चाहते हैं। आज आप दशमांश की ऑफरिंग की चोरी कर रहे हैं, समय की चोरी कर रहे हैं। हालेलुया। ऐसे लोग नहीं है योशिया के टाइम पर। योशिया के टाइम पर जो है सच्चाई और खराई से चलने वाले लोग। यस यस। मैंने और आपने वही बनना है। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? जब हम ऐसा बनेंगे, हम क्या कहे, एक सच्चे लोग यहोवा के भवन में कार्य करने वाले। कार्य कौन करे? अब एक बजाने वाला, एक गाने वाला, एक चर्च का अकाउंटेंट, मैनेजर और प्रचारक, लीडर, बस यही नहीं। चर्च के एक जन बैठने वाले वो है जो यहोवा के भवन में कार्य कर रहे हैं। सच है भाई।
हालेलुया। हालेलुया। क्या ऐसा ही होता है? यस। जब कोई स्पेशल मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है हाँ। तो सबको उनकी ड्यूटी बांट दी जाती है, कोई भी नहीं छूटता। क्यों? क्योंकि सारे यहोवा के भवन में कार्य करने वाले कारीगर है। यस यस। कोई एक भाई प्रचार कर रहा है, बस वही कारीगर नहीं है। कोई एक भाई सॉन्ग रीडिंग कर रहा है, बस वही नहीं है। कोई बजा रहा है, वही नहीं है। हालेलुया। हर एक बैठने वाले, आज जो सब बैठे हुए हैं, आप यहोवा के भवन में कार्य करने वाले कारीगर हैं। तो मुझे और आपको कैसा रहना है? सच्चाई से और खराई से। सच है भाई। हाँ, आज भी आपसे हिसाब नहीं मांगा जाएगा, लेकिन हिसाब नहीं मांग रहे, कहीं आप दुखा तो नहीं ले रहे? हालेलुया। क्या कहो चिमचा? हिसाब देखिए, मैं पैसों का नहीं कह रहा हूँ। हिसाब मैं कह रहा हूँ खुदा ने जो टाइम दिया आपको, समय, उसका। हालेलुया। उसको दुखा ले रहे। वो टाइम कहाँ दे रहे? संसार में। वो टाइम कहाँ दे रहे? अरे वहाँ पार्टी में जाना था, वहाँ हल्दी में जाना था, वहाँ ये पूजा में गए हम। हाँ, वहाँ का खाए नहीं। अरे जब खाना ही नहीं था तो जाना क्यों? सच है भाई। जब पता नहीं खाएंगे तो वहाँ जाना ही नहीं ना। सही। उस टाइम को उपयोग करो प्रभु के लिए। सच है। हालेलुया। हालेलुया। आपने बाइबल बता रही है, समय की चोरी करी मेरे भाई ने। और आगे पढ़ेंगे। महायाजक ने शापान मंत्री से कहा, मुझे यहोवा के भवन में व्यवस्था की पुस्तक मिली है। देखिए, अब उस टाइम को गौर करिए। ये 8 वचन में क्या लिखा है? बहुत जानने वाली चीज है। योशिया वो राजा है जिसके टाइम पर उस महायाजक को यहोवा के भवन में पुस्तक मिली। हालेलुया। यानी ये वो टाइम था जब दुल्हन के हाथ में पुस्तक दी जा रही है। आमीन। इसलिए ये वाली बात 8 वचन में लिखी है, क्योंकि 8 वचन में यूहन्ना के हाथ में पुस्तक दी और कहा, ले इसे खा ले। हालेलुया। क्या मैं और आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ रहे हैं आज? दूसरा राजा 22 अध्याय वास्तव में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है, जहां पर 22 के 8 में यूहन्ना के हाथ में पुस्तक दी जा रही है। और यहाँ पर ये एक भवन के लिए कार्य सौंपता है कुछ लोगों को, अपने मंत्री संतरी को आज्ञा देकर। और मंत्री संतरी क्या खबर ला रहे कि महायाजक को यहोवा के भवन में एक पुस्तक मिली है। हालेलुया। इतने दिनों से वो पुस्तक वही थी, लेकिन कोई खोजना नहीं चाह रहा था। लेकिन जैसे ही इसने काम करने के लिए सबको लगाया, लोग खोजबीन में जब लगे, एक पुस्तक हाथ लग गई। हालेलुया। और पुस्तक ऐसी वैसी पुस्तक नहीं, यहोवा की दी हुई व्यवस्था, यहोवा के बोले हुए वर्ड, स्पोकन वर्ड। हो सकता है उस पुस्तक के पीछे उकाब का साइन बना होगा। हालेलुया। हो सकता है उस पुस्तक के ऑथर का नाम अगर लिखा है वो HAM से एंड होता होगा। वो पुस्तक उस भवन से मिली। इसे 8 वचन में लिखा है, ये मिलने वाला कोई और नहीं, मैं और आप है। हालेलुया। वो टाइम था जब पुस्तक मिल रही थी। आमीन। क्या प्रवचन के साथ उस टाइम को पढ़ रहे हैं मैं और आप। और आगे भी तब हिजकिय्याह ने शापान को वह पुस्तक दी और वह उसे पढ़ने लगा। वो उसे पढ़ने लगा वहां पर जिसे भेजा गया था। हाँ। तब शापान मंत्री ने राजा के पास लौटकर यह संदेश दिया, जो चांदी भवन में मिली उसे तेरे कर्मचारियों ने थैलियों में डालकर उनको सौंप दी। जो यहोवा के भवन में काम करने वाले जी। फिर शापान मंत्री ने राजा को यह भी बताया कि याजक ने उसे एक पुस्तक दी याजक ने। हालेलुया। और आगे तब शापान ने उसे राजा को पढ़कर सुनाने लगा। हाँ, शापान ने राजा को पढ़कर सुनाया। अब वचन के साथ वो जो व्यवस्था की पुस्तक मिली उसे शापान ने पढ़ा और सुनाने लगा। और आगे व्यवस्था की उस पुस्तक की बातें सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। फिर उसने हिजकिय्याह याजक, शापान के पुत्र अहीकाम, मिकायाह के पुत्र गोर, शापान मंत्री और असाया नामक अपने एक कर्मचारी को आज्ञा दी, यह पुस्तक मिली है, उसकी बातों के विषय तुम जाकर मेरी और
प्रजा की सब यहूदियों की ओर से यहोवा से पूछो, क्योंकि यहोवा की बड़ी ही जलजलाहट हम पर इस कारण भड़की है कि हमारे पुरखाओं ने इस पुस्तक की बातें न मानी। देखा, जो कुछ हमारे लिए लिखा है पुस्तक की बातें जैसे ही राजा के कान में पड़ी, हालेलुया, मैं और आप आज खुदा की व्यवस्था को सुनने वाले राजा है। जैसे ही वो व्यवस्था की बात, वो खुदा के पुस्तक की बात उस राजा के कान में पड़ी, वो पुस्तक बंद करके अपने कामों में व्यस्त नहीं हो गया, सब चीज भूल भाल के कहते हैं वो विलाप किया, तुरंत उस पर तुरंत एक्शन लिया और कहता है जगह बजगह ये न्यूज़ फैला दो कि हमारे ऊपर ये विपत्ति इसलिए आई है क्योंकि हम खुदा की आज्ञा के अनुसार नहीं चले। सच है। हालेलुया। क्या वचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन, एक ऐसी पुस्तक उसे मिल रही जो उसे एक सच्चे अटोनमेंट के तहत लेकर के आ रही थी, सच्चे पश्चाताप के तहत लेकर के आ रही थी। हालेलुया। वो पश्चाताप करे और मन फिराए। मैं और आप पढ़ रहे हैं उस राजा के कहीं, और आगे बढ़िए। हिल्किय्याह याजक और अहीकाम, अकबोर, शाफान और असया ने हुल्दा नबिया के पास जाकर उससे बातें की। वह उस शल्लूम की पत्नी थी जो इतने दिनों से कोई नबियों से बात नहीं कर रहा था, समझ रहे, लेकिन जैसे ही पुस्तक हाथ में आई, हालेलुया, जैसे ही पुस्तक की बातें उनके कानों में पड़ी, वो तुरंत भागे और वहां पर जो नबिया थी उससे जाकर के बात करी, आमीन, उससे कंसल्ट किया। और जब नबिया से कंसल्ट किया तो खुदावन ने उस नबिया के जरिए इनसे बात करी कि हाँ ये कारण है कि तुम मेरे मार्गों से फिर गए। आगे देखिए कैसे लिखा है। का पोता और वस्त्रों का रखवाला था और वह स्त्री यरूशलेम के नए मोहल्ले में रहती थी जी। उसने उससे कहा, इज़राइल का खुदा यहोवा यूं कहता है, इज़राइल का खुदा यहोवा यूं कहता है, दिस इज thus saith the Lord। अभी तक नहीं आ रहा था वचन, लेकिन अब योशिया राजा के टाइम पर thus saith the Lord आ गया था। हालेलुया। और आगे, जिस पुरुष ने तुमको मेरे पास भेजा है, जिस पुरुष ने तुमको मेरे पास भेजा है उसने कहा, यहोवा यूं कहता है जी कि सुन, जिस पुस्तक को यहूदा के राजा ने पढ़ा है जी, उसकी सब बातों के अनुसार मैं इस स्थान और इसके निवासियों पर विपत्ति डालने पर। हालेलुया। अब समझ में आया, मैं पृथ्वी का सर्वनाश करने पर, आमीन। लेकिन इससे पहले वो उनकी दंड की आज्ञा को खुदावन बताता, वहां पर मैं विपत्ति डालने पर वो बताता क्या आई, पुस्तक आई। और पुस्तक आज के युग के नबी को बताती है। हालेलुया, सही बात है। इससे पहले वो विपत्ति आए, नबी आ गया। तो मलाकी ने कहा यदि मैं मलाकी नबी को ना देखूं तो मैं पृथ्वी का सत्यानाश कर दूंगा। क्या है वचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन, विपत्ति है, उससे पहले छुटकारा खुदावन ने दे दिया। उसका क्या है, छुटकारा। हालेलुया। तो पुस्तक छुटकारे की पुस्तक। हाँ, मैं इस पुस्तक में लिखी बातों के अनुसार तुम्हारे ऊपर विपत्ति डालने पर, समझ रहे, पुस्तक पढ़ के इन्हें समझ में आया कि ये बात खुदा की है। इससे पहले खुदा को खोजने वाला, खुदा के मंदिर की मरम्मत करने वाला राजा नहीं आया बहुत समय तक। आप पीछे जाएंगे, एक राजा दिखेगा सिदकिय्याह, जब यशायाह के टाइम पे जो था, जिसने असूर के राजा के सामने झुका नहीं, वो एक था। उसके बाद ये एक है। हालेलुया। और बीच में जितने राजा है वो सब यहोवा की दृष्टि में बुरा, यहोवा की दृष्टि में बुरा। कोई मूर्ति लेके आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो जो मूर्तियां उनके पहले राजा बना गए थे उन्हीं को पूजने लगे, ये नहीं कि उसे गिरा दें। हालेलुया। वो जो मूर्ति मेरे और आपसे आने वाले पहले राजा बना के चले गए, वो डिनोमिनेशन की मूर्ति को वो गिरा नहीं रहे, उसी को पूज रहे हैं। कहीं मैं और आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो।
खुदावन ने कई प्रचार के द्वारा मेरे और आपके जीवन से कई मूर्तियों का खंडन किया। सच है भाई। मैं समझता हूँ ये चीज। हालेलुया। हालेलुया। ये जो प्रचार अब हो रहा है ना इस टाइम पर, तो कोई मामूली प्रचार नहीं हो रहा। सच है भाई। क्यों ऐसे प्रचार आ रहे हैं खंडन करने वाले? क्योंकि आपके अंदर की वो उन मूर्तियों को, आपके जीवन की उन मूर्तियों को तोड़ते हुए निकल रहे हैं। यस यस। अब ये आपकी चॉइस है कि आप उन मूर्तियों की उपासना करना चाहते हैं या उनका खंडन करना चाहते हैं। हालेलुया। प्रचार तो आ गया भाई आज। आमीन। अब पढ़िए 23:1 से। राजा ने यहूदा और यरूशलेम के सब पुरनियों को अपने पास बुलाकर इकट्ठा किया। क्या कर रहा है ये राजा? जैसी व्यवस्था इसके कानों में पड़ी, खुदावन ने कहा, यहोवा यूं फरमाता है उस नबियों के द्वारा, और बोला कि मैं विपत्ति डालने पर उस पुस्तक के अनुसार ये तुरंत हरकत में आ गया और सारे पुरनियों को इकट्ठा किया। हालेलुया। हालेलुया। और आगे, तब राजा यहूदा के सब लोगों और यरूशलेम के सब निवासियों और याजकों और नबियों वरन छोटे बड़े सारी प्रजा के लोगों को संग लेकर यहोवा के भवन में गया। उसने जो वाचा की पुस्तक यहोवा के भवन में मिली थी उसकी सब बातें उनको पढ़कर सुनाई। तब राजा ने खंबे के पास खड़े होकर यहोवा से इस आशय की वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा। मैं यहोवा के पीछे पीछे। एक ऐसा राजा जो अपने मूल पुरुष दाऊद के नक्शे कदम पर चल रहा था अभी तक। आमीन। और आगे तक चलेगा। तो वो मूल पुरुष दाऊद के नक्शे कदम पर चलना क्या है, ये उसका अंगीकार बता रहा है। मैं अब से लेकर यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा। हालेलुया। क्योंकि उसका मूल पुरुष दाऊद भी यहोवा के पीछे पीछे चला। यही उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा है। हालेलुया। अगर मेरा और आपका मूल पुरुष आज के युग में उतरे, उस बादल के पीछे पीछे चले अपने जीवन के अंत तक, तो क्या मुझे और आपको जरूरी नहीं है मेरे भाई मेरी बहन? ये वचन आज मेरे और आपके लिए है। और पीछे पीछे चलूंगा ही बोल रहा है। क्या कह रहा है आगे? और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी आज्ञाएं, चितौनियों और विधियों का नित्य पालन किया करूंगा। अपने सारे मन, अपने सारे प्राण से उसकी आज्ञाएं और चितौनियों का नित्य पालन करूंगा। हालेलुया। ये क्या पढ़ चुका है? ये 10 आज्ञाएं जो मूसा के द्वारा दी गई, उसे पढ़ के आ गया। और उस बात ने इसके अंदर इतना घर कर दिया है कि अब उन आज्ञाओं को मानने के लिए खड़ा हो गया। सच है। हालेलुया। ब्रैनम ने संदेश प्रचार किए कई 1200। हालेलुया। हर एक संदेशों में मेरे और आपके लिए एक कमांडमेंट है। समझ रहे हैं? आपके सामने जब संदेश प्रचार होता है ना, ये कुछ और नहीं, ये प्रभु की आज्ञा है। आमीन। क्यों? ताकि उस आज्ञा को सुनकर मैं और आप उस नबी के द्वारा दी गई प्रभु की आज्ञा को माने। यस यस। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु के पीछे पीछे चले। और आगे भैया, इस वाचा की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी है पूरी करूंगा। ये अंगीकार कर रहा है। आमीन। क्या आज मैं और आप अगर इस सुनहरे अवसर पर उपस्थित हुए हैं, तो क्या मुझे और आप खुदावन के साथ ही वाचा नहीं बांधनी चाहिए? वो अब तक नहीं चलाऊंगा शायद, अब तक उस रीति से मैंने पुस्तक की आज्ञा का पालन नहीं किया होगा शायद, लेकिन अब से करूंगा, अब से करूंगी। हालेलुया। इसीलिए ये वचन आया मेरे भाई मेरी बहन। आमीन। खुदावन इस पूरे परिवार को बहुत बरकत दे जिन्होंने प्रभु के वचन के लिए द्वार खोला, जहाँ पर ये खुदावन का महान भेद खुल रहा है मेरे और आपके सामने। सच है भाई। ये जगह प्रभु के भवन के लिए आज उपयोग हो रहा है। ऐसे भेद खुदावन अपने भवन में ही खोलता है। हालेलुया। हालेलुया। और जब मैं कहा जहाँ कहीं खुदावन का वचन होता है वो प्रभु का भवन होता है। आमीन। और आगे बढ़िए। सारी प्रजा वाचा में संभागी हुई। सारी प्रजा, कोई भी नहीं बचा है उस प्रजा में। जो वाचा राजा बांध रहा है प्रभु यहोवा के साथ, सारी प्रजा उस राजा के साथ सहभागी हुई कि हम भी तेरी बात से सहमत है।
हालेलुया। हम अब तक नहीं चले थे, लेकिन आज तैयार है चलने के लिए। आज तैयार है उस हरेक आज्ञा को मानने के लिए। आज तैयार है खुदा के फसह के पर्व को मनाने के लिए। आज तैयार है जो इतने वर्षों से पर्व बंद था, उसे उसका दरवाजा खुल जाए आज। हालेलुया। आज तैयार है कि हर एक चीजों के लिए दुआ प्रार्थना करने के लिए। आज तैयार है आपके मार्ग पर सिधाई और खराई से चलने के लिए। हालेलुया। जो समय, जो मूल्यवान चीज आपने हमें दी, आज तैयार है कि हम उसका पाई पाई हिसाब देने के लिए आपको ईमानदारी से आप वचन के साथ। और तब खुदावन भी कहेंगे कि बेटा मैं भी तैयार हूँ फिर एक रैप्चर तुझे देने के लिए। मैं भी तैयार हूँ एक देह बदलाव देने के लिए। मैं भी तेरे बच्चों को सुरक्षित और उसके सुरक्षित भविष्य को बनाने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। मैं भी तेरे घर की परिस्थितियों को सुधारने के लिए तैयार हूँ। जब तू तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ अपने वचन के साथ। हालेलुया। खुदावन छोटी भाषा नहीं मानता। हालेलुया। मैं भी तैयार हूँ बेटा। मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ, मैं तो वेट कर रहा था तेरी तैयारी का। क्या खुदावन रैप्चर के लिए तैयार बैठे हैं? आमीन। वो मेरी और आपकी तैयारी का वेट कर रहे हैं। सच बात है मेरे भाई मेरी बहन। नीचे जाएंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं छोटा करूंगा। अच्छा चलिए पढ़िए। लिखा है उसने तमाम मूर्तियों को, और आगे तब राजा ने हिल्किय्याह महायाजक और उसके नीचे के याजकों और काफलों को आज्ञा दी कि जितने पात्र बाल और अशेरा और आकाश के सारे गणों के लिए बने हैं, जितने पात्र बाल और अशेरा और आकाश के सारे गणों में सुन से क्या लिखा? आकाश के सारे गणों मतलब सारे देवी देवताओं के लिए। एक एक तारे को लोगों ने देवी देवता बना लिया, तो बोले जितने पात्र उनके लिए बने, क्या किया जाए उनके साथ? सबों को यहोवा के मंदिर में से निकाल ले आओ। उनको, उन सबों को यहोवा के मंदिर में से निकाल ले आओ। तब उसने उनको यरूशलेम के बाहर दोनों के खेतों में होकर उनकी रात बेतेल को पहुंचा। आप समझे? कह रहे कोई भी बाल, कोई भी असेरा, कोई भी सारे गणों की वेदी, उसका पात्र मेरे यहोवा के भवन में रहना नहीं चाहिए। एक एक कोना छान मारो। हालेलुया। कहीं कोई दुष्टता दिख रही है, उसे अभी बाहर फेंको और खेत में जाके उसे फूंक दो। आप है वचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन। ये काम कर रहा है वो राजा। कब? जब उसने व्यवस्था पढ़ी, जब पुस्तक उसके पास आई। मैं कहता हूँ पुस्तक आने वाले का हाल कैसा होता है ये देख लीजिए। अब योशिया राजा सीखे, जिसके पास पुस्तक आई उसका हाल कैसा होगा। हालेलुया। मैंने आपने बहुत देखा, जिसके पास पुस्तक आई, यूहन्ना के पास, उसका हाल कैसा है? तो उसका पेट कड़वा और मुंह में मधु सी मीठी। सच है। उसके आगे का हाल तो आपने देखा नहीं कि क्या क्या कुछ यूहन्ना ने सहा उस पुस्तक को लेने के द्वारा। हालेलुया। कैसे खुदा की आज्ञा पर चला, कैसे उसकी आज्ञाओं के द्वारा लोगों को प्रचार किया। आमीन। कैसे दुख तकलीफ झेल के दिन और रात नहीं देखा, वो यहोवा के नाम से खड़ा रहा, निडर और अड़िग। हालेलुया। सब कब आया? जब पुस्तक आई। पुस्तक जिसके पास आ जाती है उनका हाल क्या होता है? कहते हैं सबसे पहले जाओ और उस भवन में अगर कोई ऐसा बुरा पात्र है, कोई ऐसी गंदी चीज है, उसे बाहर निकालो और खेत में फूंक दो। राजाओं की पुस्तक, इतिहास की पुस्तक ये गवाही देती है कई राजाओं के विषय में, जिनके विषय में है इन्होंने अपने बाप दादों के समान और बुरा किया। उनके विषय में है क्यों बुरा किया? क्योंकि इन्होंने उन मूर्तियों को, उन पात्रों को जो देवी देवताओं के थे रहने दिया। और इस राजा के विषय में क्यों लिखा है कि इसने ठीक किया? क्योंकि इसने सबसे पहले उन पात्रों को, उन मूर्तियों को खुदा के भवन से बाहर खदेड़ फेंका। हालेलुया। बोले ये चीजें मेरे खुदा के भवन में रहने के लायक है नहीं। मेरे भाई मेरी बहन, मेरे और आपके जीवन में अगर कोई ऐसी चीज है, मैं कहूँगा आज उसे निकाल फेंके अपने जीवन से। क्यों? क्योंकि योशिया राजा, वो पवित्र आत्मा मेरे और आपके साथ है। हालेलुया। और आगे बढ़ी भैया थोड़ा सा। जिन जारियों को यहूदा के राजा ने यहूदा नगर के ऊंचे स्थानों में और यरूशलेम के आस
धूप जलाने के लिए ठहराया था उनको और जो बाल और सूर्य चंद्रमा और राशि चक्र और आकाश के सारे गुणों को धूप जलाते थे उनको भी राजा ने दूर कर दिया। उन हरेक पास्टर्स को, समझ रहे हैं, जो डिनोमिनेशन वाली शिक्षा को प्रीच करते थे, पुस्तक आने के बाद राजा ने उन सबको निकाल दिया। तुम निकलो, बोले तुम्हारे लिए स्थान नहीं है। हालेलुया। अभिषेक उन पर से उठा लिया। कौन कर रहा है ये? जब पुस्तक आई, मैंने और आपने उन पास्टर्स को छोड़ा, सही बात है, उन लोगों को छोड़ा जहां पर बाल और आशेर सरीखे देवताओं की उपासना की जाती है। और आज अगर कहीं ना कहीं मेरे और आपके जीवन से ये दिखाई दे कि हम वही कर रहे हैं, तो क्या सही कर रहे हैं? दिखाई नहीं कर रहे हैं। इस चीज पर मुझे और आपको मनन करने की बहुत जरूरत है। आप सब बोर तो नहीं हो रहे? हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा और आगे बढ़े या आ जाइए आप इस पे 8 वचन से। उसने यहूदा के सब नगरों से याजकों को बुलवाकर गेवा से बशेबा तक के ऊंचे स्थानों को जहां उन याजकों ने धूप जलाया था शुद्ध कर दिया और फाटकों के ऊंचे स्थान अर्थात जो स्थान नगर के यहोशू नामक हाकिम के फाटक पर थे और नगर के फाटक के भीतर जाने वाले के बाईं ओर थे, उनको उसने ढा दिया। तो भी ऊंचे स्थान के सब चीजें जो कुछ यहोवा के वचन पर रुकावट कर रही थी, उसे तहस नहस करता चला गया। पूरा आपको यही वृत्तांत मिलेगा। अब उसके बाद 21 वचन से वो लिखा है कि अब उसने फसह का पर्व मनाया। आमीन। आपको मालूम, यहोशू को जब अगुवाई मिली, उसने भी वो तमाम चीजें करी जो मूसा सीक्वेंस में लेकर के आया। उसने पर्व मनाया। हालेलुया। क्या प्रवचन के साथ मेरे भाई मेरे बहन, वो उन बातों पे अड़िग खड़े रहे और ऐसे लोगों को खुदा का ठीक है। मैं और आप, मैं चाहता हूं कि हम सब, हमारे विषय में ये लिखा जाए कि इन्होंने यहोवा की दृष्टि में ठीक किया। क्यों ठीक किया? क्योंकि वो अपने मूल पुरुष के नक्शे कदम पर चले। अगर उसका मूल पुरुष दाऊद था, तो हमारा मूल पुरुष आज ब्रैनम है। जैसे ब्रैनम चले, मुझे और आपको वैसे चलना। हालेलुया। उसने अपने सारे जीवन भर यहोवा को नहीं छोड़ा, उसके साथ लगा। कौन? जिसके पास पुस्तक उतर है। क्या ये वचन दुल्हन के साथ जुड़ता है आज? क्या दुल्हन के पास पुस्तक उतर आई? दुनिया में किसी और के पास? पहले देखा जाए तो ये पुस्तक 7वें दूत के हाथ में सौंपी गई। हालेलुया। लेकिन 10 का 8 में जब आप देखें तो ये यूहन्ना को दिया जा रहा है 7वें दूत के द्वारा। आमीन। कौन दे रहा है? मूल पुरुष, जिससे यूहन्ना प्रेरणा प्राप्त कर रहा होगा। हालेलुया। आज ये पुस्तक मेरे और आपको किसके द्वारा दी गई? हमारे मूल पुरुष के द्वारा। और जब दी गई तो पुस्तक पाने वाले का हाल क्या होना चाहिए, ये बता रहा है दूसरा राजा 22, 23, 24। आमीन। मेरे भाई मेरी बहन, अगर मैं और आप पुस्तक उतरने के बाद अपने उन कामों से मन ना फिराए, तो खुदावन तैयार है विपत्ति डालने की। हालेलुया। हालेलुया। ये मुझे और आपको वैसे से काम करने हैं जो खुदा की दृष्टि में ठीक गिना जाता है। सच है भाई। और ठीक कब गिना जाएगा? आप जाकर के लंगर लगा दीजिए, ये काम ठीक नहीं है। आप अपना टाइम उस व्यवस्था की पुस्तक को ज्यादा से ज्यादा दे और उसकी आज्ञा के अनुसार चले, ये काम यहोवा की दृष्टि में ठीक होता है। हालेलुया। हालेलुया।
क्या आप है वचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन? जब आप ये करें तो खुदावंद तैयार है आपके साथ वो स्वर्ग की और पृथ्वी की आशीषें उंडेलने के लिए। हालेलुया। खुदावंद तैयार है आपका रैप्चर करने के लिए। खुदावंद तैयार है, कोई भी दुष्ट आपको छू नहीं सकता। अगर छुएगा तो खुदा की आंख में नोक डालने जैसा है। हालेलुया। और खुदावन अपने मुंह की आग से उसे भस्म कर देगा। क्यों? तूने मेरे बेटे को छुआ, तूने मेरी बेटी को छुआ। इससे कह रहा है वो जो पुस्तक उतर चुकी जिसके जीवन में, और उसने अपने उस पुस्तक को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, और ग्रहण करने के बाद वो तुरंत एक्शन में आ रहा है। जो पुस्तक में लिखी हुई बातें उनके अनुसार कर रहा है, उन आज्ञा को पालन कर रहा है। पुस्तक में 10 आज्ञा दी, तू मूर्तियों की उपासना ना करना, तो वो सारी मूर्तियों को तहस नहस कर रहा है। पुस्तक में पर्वों का उल्लेख है तो वो फसह का पर्व मना रहा है। हालेलुया। वो हर एक काम कर रहा है जो पुस्तक में दर्ज है, आप पढ़ सकते हैं। आमीन। तो एक राजा होने के नाते मैं कह रहा हूँ, शुरू मैंने बात बोली, वो किनका है? राजाओं, यानी ये राजा जो इधर बैठे हुए हैं इनका राजा है। हालेलुया। इन राजाओं का वो राजा है, इन प्रभुओं का वो प्रभु है। तो अगर आप राजा हैं जिसके जीवन में पुस्तक उतर आई, तो आपका हाल ऐसा होना चाहिए। यस यस। हालेलुया। जिसके जीवन में पुस्तक उतर आई, वो पुस्तक में लिखी हुई हर एक बातों का, हर एक आज्ञाओं का पालन करना है। नीचे लिखा है, अगवानों कई राजाओं के विषय में लिखा है कि वो शुरू में ठीक तो चले, लेकिन अंत में जाके उन्होंने मूर्तियां स्थापित कर ली और खुदा की दृष्टि पूरा किया। लेकिन इसके विषय में लिखा है, इसने अपनी आखिरी सांस तक प्रभु के साथ उसके वचन पर चलता रहा। हालेलुया। आइए उस भी में पढ़ दो, फिर हम खत्म करेंगे। हाँ, 23 का उसका 24 से देखिए, जहाँ लिखा हुआ योशिया के अन्य सुधार, क्या क्या सुधार हो रहे पुस्तक के उतरने से। पढ़िए भैया। फिर ओझे, भूत सिद्धि वाले, गृह देवता, मूर्तें और जितनी घिनौनी वस्तुएं। देखिए, एक राजा जो पहला राजा हुआ था वो भूत सिद्धि करने वाले को बुला रहा है। हालेलुया। और ये वो राजा है जिसके जीवन में पुस्तक उतरी, ये भूत सिद्धि करने वाले को भगा रहा है। आमीन। और आगे, यरूशलेम में जहाँ कहीं दिखाई पड़ी उन सबों को योशिया के ने इस विचार से नष्ट किया कि व्यवस्था की जो बातें उस पुस्तक में लिखी थी, जो हिजकिय्याह याजक को यहोवा के भवन में मिली थी, उनको वह पूरी करे। आमीन। ये उस व्यवस्था के अनुसार उन तमाम भूत सिद्धि करने वाले गृह देवताओं को सबको निकाल के नष्ट कर दिया। एक राजा बुला रहा है, एक राजा नष्ट कर रहा है। बुला कौन रहा है? वो राजा जिसके जीवन में पुस्तक नहीं आई। पुस्तक तो थी उसके पास भी, मूसा की व्यवस्था, लेकिन वो उस पुस्तक की बातों पर मन लगाना नहीं चाहा। लेकिन ये वो राजा है जिसके जीवन में जब पुस्तक उतरी तो इसने पुस्तक की बातों पर मन लगाया, उसकी कही हुई आज्ञा के अनुसार किया, और तमाम चीजों को जो पुस्तक में लिखी थी, मूर्तियों को अपने जीवन से खदेड़ फेंका, उन झूठे लोगों को अपने जीवन से खदेड़ फेंका। हालेलुया। हालेलुया। अब आगे, उसके तुल्य न तो उससे पहले कोई राजा हुआ। देखिए कितनी बड़ी बात है ये। हमने सुलेमान के विषय में पढ़ा है कि सुलेमान से ज्यादा ऐश्वर्य और धन शौहरत से भरा पूरा राजा ना तो उससे पहले कभी हुआ, ना उसके बाद कभी हुआ। आप है वचन के साथ विश्वास करते हैं इस बात का? लेकिन योशिया राजा के विषय में जो बात लिखी है, इट मींस ये सारे राजाओं से फर्क है। आगे पढ़िए भैया, बड़ी मस्त बात है जो मेरे से और आपसे छूट गई थी। योशिया हम जानते नहीं कौन है, हैं? आपने कई बार ही पढ़ा होगा राजाओं का इतिहास का वृत्तांत। हालेलुया। हालेलुया। कभी योशिया पर रुकने की कोशिश नहीं करी मैंने और आपने, मैंने भी नहीं, लेकिन आज प्रभु ने मुझे रोका, और जब रोका तो ये बात निकल करके आई जो 25 में लिखा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात पढ़िए। उसके तुल्य ना तो उसके पहले कोई राजा हुआ और ना उसके बाद कोई उसके राजा जैसा ना तो पहले कोई राजा हुआ ना उसके बाद कोई हुआ। यानी दाऊद, सुलेमान, ये सब फीके पड़ गए इसके सामने। आमीन। वचन यही बता रहा है भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ। सच है भाई। हालेलुया।
आप मुझे ऐसे मत देखिए, ये वचन बता रहा है उसके तुल्य ना तो उससे पहले हुए ना उसके बाद। कैसा था वो? उसके तुल्य जैसे बोला जा रहा है। और आगे, जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूर्ण मन और पूर्ण प्राण और पूर्ण शक्ति से यहोवा की ओर फिरा हो। आप है वचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन? हालेलुया। ना तो इससे पहले ना तो इसके बाद। क्यों कह रहे कि दाऊद ने बीच में एक गलती करी, उसने हित्ती उरिया की पत्नी के साथ व्यभिचार किया और उस हित्ती उरिया को भी मरवा दिया धोखे से। याद है? बिना नबी से कंसल्ट किए संदूक को लाने की कोशिश करी। 2-3 ऐसे वृत्तांत है दाऊद के विषय में जो कि दर्शाए जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद उसने पश्चाताप किया और फिर वो सच्चाई और खराई में चलने लगा। लेकिन जब बात करी इस राजा की, कहते इसने अपने पूरे जीवन भर मूसा की व्यवस्था के अनुसार संपूर्ण मन से और लगन से, हालेलुया, 25 वचन फिर से पढ़िए। उसके तुल्य, एक वर्ड पढ़िए, उसके तुल्य, उसके समान मतलब ना तो उससे पहले कोई राजा, ना तो उससे पहले कोई राजा हुआ। आप देखें तो इससे पहले सिदकिया आया, सिदकिया भी अच्छा राजा था, हालेलुया। इससे पहले दाऊद आए, इससे पहले सोलोमन आए, ये सारे अच्छा राजा थे, लेकिन कुछ ना कुछ इनकी कमियां रही जीवन में। और इसके बाद भी कुछ अच्छे राजा आए, हालेलुया। लेकिन उन सब से ये बेटर है। ये बाइबल उसके विषय में बता रही है। आप कहे भैया आप तो योशिया को बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह स्वयं जो बाइबल के ऑथर है वो बोल रहे हैं भाई। उसके तुल्य ना तो उससे पहले कोई हुआ और आगे ना उसके बाद कोई, ना उसके बाद कोई ऐसा राजा हुआ जो, और आगे मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार, जो मूसा की पूरी व्यवस्था, ईच एंड एवरीथिंग, एक एक डॉट को मान करके चला, एक एक बिंदु, एक एक पूर्ण विराम इसने पकड़ा, हालेलुया। ऐसा कोई राजा नहीं हुआ। अपने पूर्ण मन, हाँ, और पूर्ण प्राण और पूर्ण शक्ति से यहोवा की ओर फिरा। मूसा की व्यवस्था पर अपने पूर्ण मन, अपने पूर्ण प्राण और पूर्ण शक्ति से यहोवा की ओर फिराओ। ऐसा कोई राजा ना तो इसके पहले हुआ और ना तो इसके बाद हुआ। ये यूनिक है, हालेलुया। अगर देखा जाए इसे मैं कह सकता हूँ 10 लाख में एक है ये, सच है। ऐसा राजा, आमीन। कई राजा है भाई, सबकी कोई ना कोई गिरावट दिखाई दी, कोई ना कोई कमी दिखाई दी। सोलोमन ने अपने जीवन के अंत में भी कुछ ऐसी गलतियां करी जिसके विषय में खुदावंद को बुरा लगा। अब वचन के साथ लेकिन बात करें इस राजा की, यहाँ पर लिखा है उसने अपने जीवन भर मूसा की व्यवस्था पर पूरे प्राण से, पूरे मन से और अपनी पूरी शक्ति से उसका पालन करता रहा। कौन है ये व्यक्ति? वो जो मूसा की व्यवस्था जिसके पास उतर आई। ये प्रेरणा पा रहा है दाऊद से, ये प्रेरणा पा रहा है सुलेमान से, ये प्रेरणा पा रहा है मूसा से, ये प्रेरणा पा रहा है यहोशू से। वो हर एक नबी भविष्यवक्ता जो इससे पहले आए होंगे, हालेलुया, जो खुदा की व्यवस्था पर चले, उनसे ये प्रेरणा प्राप्त करके खुदा की व्यवस्था पर खराई से और सच्चाई से चले। ये राजा मुझे और आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं और आप योशिया के जैसे हैं, क्योंकि मेरे और आपके पास भी आज एक नबी की व्यवस्था आई, अगर सच्चे मन से और सच्चे खराई से मैं और आप उसके साथ चले, व्यवस्था के साथ जो आज के युग में खुदा के नबी ने दी मुझे और आपको, तो मेरे भाई मेरी बहन, आपका भी वृत्तांत राजाओं की पुस्तक में, इतिहास की पुस्तक में लिखा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या है वचन के साथ मेरे भाई, इस रीति से मुझे और आपने चलना है। सच है। ये एक सच्चा पर्व है मेरे और आपके लिए, जिस दिन मैं और आप वचन का संपूर्ण मन से, संपूर्ण शक्ति से, संपूर्ण प्राण से अनुकरण करने लग जाए। बहुत बड़ी जीत है मेरे और आप। पहली जीत तो हो गई, पुस्तक उतर आई, ये बहुत बड़ी जीत थी मेरे और आपके जीवन में। क्योंकि मेरे भाई मेरी बहन, एक और जीत है कि हमें उस पुस्तक में से जो बातें आ रही है उसके अनुसार चलना है।
हालेलुया। हालेलुया। यदि हम ना चले तो हम गलत रास्तों पर हैं। यूनिक बनना है। हालेलुया। 10 लाख में एक गिने जाना है, और तब प्रभु आपकी गवाही देता है, तब प्रभु आपकी तारीफ करता है और आपके साथ आपको उस रैप्चर में ले जाने के लिए तैयार है। हालेलुया। क्या आप सब आनंदित है मेरे भाई मेरी बहन? योशिया के पास जो व्यवस्था आई उसे अपने जीवन से कभी नहीं भूलना। हालेलुया। ये व्यवस्था की पुस्तक सारे टाइम पर थी, लेकिन कोई राजा इस पर ध्यान नहीं दिया। जिसने दिया उनके विषय में लिखा है, लेकिन जिसने नहीं दिया उनके विषय में लिखा है इसने बुरा किया। लेकिन जिस रीति से योशिया ने ध्यान दिया, उन्हें ना तो इससे पहले कोई राजा ध्यान दिया, ना तो इसके बाद। मैं बात कर रहा हूँ राजाओं की। भाई ध्यान देने वाला यहोशू भी था जो संपूर्ण रीति चला, लेकिन यहोशू राजा नहीं था, वो था नबी, वो था लीडर, वो था अगुआ। हालेलुया। क्या था वचन के साथ? ऐसे कई थे, लेकिन बात हो रही राजाओं की। सुलेमान के विषय में जब बात हो तो बात हो रही राजाओं की। ना तो उससे पहले कोई ऐसा राजा हुआ, ना तो उसके बाद कोई ऐसा राजा हुआ जिसने शोहरत से भरपूर था और बुद्धि से ज्ञानवान था। हालेलुया। सुलेमान जो था, राजाओं की बात हो रही, एक पर्टिकुलर नबी भविष्यवक्ता विश्वासी की नहीं, राजा की, जिसे खुदावंद खड़ा करता है और खुदावंद ही गिराता है। हालेलुया। क्या वचन के साथ? तो उन सब राजाओं में से ये एक फर्क राजा है। तो वही वाली बात हो गई। जिब्राइल स्वर्गदूत आए, कह रहे तू सारी स्त्रियों में धन्य है। क्यों? आज दुल्हन के लिए वचन आया, वही वचन योशिया राजा के लिए लिखा है। हालेलुया। अब समझ लीजिए, जिसके पास पुस्तक उतरेगी उसके लिए ये वचन लिखा जाएगा। दिखाऊं आपको तस्वीर? मूसा के पास पुस्तक उतरी। हालेलुया। पढ़ लिखा है, मूसा जैसा नम्र और दीन दास पृथ्वी पर कोई नहीं हुआ उस टाइम पर, क्योंकि वो यूनिक था। आमेन। उसके पास पुस्तक उतरी थी। हालेलुया। क्या वचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन? जिसके पास पुस्तक उतरती है वो यूनिक होता है। आमेन। और प्रभु तैयार है उसके साथ अपनी यूनिकेशन को, अपनी यूनिटी को बनाने के लिए। प्रभु का नाम बहुत मुबारक। मैंने योशिया के कैरेक्टर को दिखाया दुल्हन में होते हुए कि आज दुल्हन को, मेरे को और आपको, जब हम अपने आप को दुल्हन कहते हैं, कैसा होना। हालेलुया। जब जिब्राइल स्वर्गदूत कह रहा है कि तू सारी स्त्रियों में धन्य है, तो वो धन्यता बन करके दिखाना है। मैंने और आपने अपने से बन भी नहीं सकते, लेकिन ये जो पुस्तक उतरी है ना, ये बनाएगी आपको। मन इस पर लगाना है। यस यस। हालेलुया। और ये पुस्तक आपको धन्य बनाती है। आमेन। मरियम के अंदर क्या उतरा था? पुस्तक। उसके पेट में यीशु मसीह पुस्तक थे। वो कहाँ गए? मरियम के अंदर। तो मरियम को क्या उपाधि दी जा रही? तू सारी स्त्रियों में धन्य है। हालेलुया। पुस्तक उतरी योशिया राजा के पास। क्या है? ना तो इससे पहले कोई राजा हुआ, ना इसके बाद ऐसा कोई राजा हुआ जो मूसा की व्यवस्था पर संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण से, अपनी संपूर्ण शक्ति से चला। आमेन। प्रभु का नाम बहुत मुबारक। ऐसा राजा मेरे को और आपको बनना है। हालेलुया। आज राजा भाई का जन्मदिन है, सुलेमान का। ये अकेला ही राजा नहीं है, यहाँ पर कुछ और राजा बैठे हुए। हालेलुया। जिन राजाओं का वो राजा है, जिन प्रभुओं का वो प्रभु है, क्योंकि इनको प्रभु कहने वाले हम ही हैं। हालेलुया। दुनिया के राजा नहीं कहेंगे इन्हें प्रभु, वो तो इन्हें ठुकराएंगे। लेकिन जो राजा यहाँ बैठे हैं वो इन्हीं का राजा। यस यस। असली में देखा जाए। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक है। प्रभु इस राजाओं के वृत्तांत के द्वारा आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। सो प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। प्रभु के नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई हो। समय काफी निकल गया देखते देखते। मैं चाहता नहीं था कि इतना लंबा आपको प्रचार करने की बातें कुछ ऐसी रहती कि मैं रोक नहीं पाता अपने आप से।
तो हमें समझना पड़ेगा समय को मद्देनजर रखते हुए। खुदावन का नाम बहुत मुबारक हो। हम एक खास मकसद के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए थे, लेकिन खुदावन हमें कहीं और ले गए। हालेलुया। और मैं कहूँगा हो सकता है वही मकसद खुदावन ने हमारे लिए ठहराया हो, जहाँ हमें वो ले गया। हालेलुया। तो प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। मैं इस पूरे परिवार के लिए, इस पूरे घराने के लिए, भाई राजा के लिए मैं खुदावन का बड़ा धन्यवाद देता हूँ। ऐसा परिवार रखा, जैसे भाई आशीष कहते हैं, ये वो परिवार है जो शैतान की अदन की वाटिका में बाधा डालने के लिए खड़ा है। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएं और एक छोटी सी प्रार्थना करें। मैं चाहूँगा राजा भाई यहाँ पे आ जाए, मैं इनके लिए भी दुआ कर दूंगा। क्या आप सब खुश हैं मेरे भाई बहन? हालेलुया। राजाओं की पुस्तक में एक नए राजा से मिल करके आपको बड़ा आनंद हुआ होगा। मैं समझता हूँ, क्योंकि मेरे को भी ऐसा ही आनंद हुआ। हालेलुया। तो प्रभु का नाम की तारीफ हो। आइए हम एक छोटी सी दुआ करें, अपने सरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका बड़ा धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवनों में रखा। प्रभु जी, जब हम आज प्रभु यीशु मसीह एक खास मकसद के लिए भाई सुलेमान के जन्मदिन के अवसर पर जब यहाँ मौजूद हुए, हम आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं खुदावन। इस जन्मदिन के अवसर पर प्रभु जी, बेसिकली ये होता है कि लोग भाई के लिए तोहफा लेकर के आते हैं जिसका जन्मदिन है, लेकिन प्रभु आज आपने हमें इस वचन के द्वारा हम सबको तोहफा दिया और इसके लिए हम आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं। Thank you, Lord. क्या आज हम अपने बुरे कामों से मन फिराने पाए और आपके सम्मुख सच्चाई और खराई से चलने पाए। वो प्रजा बने जो योशिया राजा के टाइम पर थी, जो कहती थी कि राजा जैसा आप कहेंगे हम वैसा चलेंगे। वो प्रभु जी, मैं आपका बड़ा धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाइए। इस पूरे वचन के द्वारा मेरे हर एक मेरे भाई बहनों को आप अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ से, अपनी पवित्र आत्मा से भर करके बहुत आशीष, बहुत बरकत दीजिए। और खुदा जो मांगता है उस प्यारे भाई सुलेमान के लिए, जो भी एक राजा की तस्वीर है प्रभु यीशु मसीह, इसे भी खुदावन आप बहुत आशीष, बहुत बरकत दीजिए और अपनी आशीषों से भरे। इसके जवानी के दिन में प्रभु यीशु मसीह, ये भाई अपनी जवानी के दिन को खुदावन व्यर्थ ना गवाए, बल्कि उस जवानी में प्रभु यीशु मसीह वो आपके लिए निडर और अड़ी खड़ा रहे। और खुदावन ये आपके चर्च का एक बहुत ही मजबूत और कभी ना हिलने वाला खम्भा बन के उभरे और आपके नाम के कार्यों में आगे बढ़ता चला जाए। आप इस भाई को बहुत आशीष और बरकत दीजिए। इसके जरिए पूरा घराना खुदावन उद्धार पाए। और खुदावन, जैसे हम देखते हैं इनके पापा का नाम नूह है, बाइबल में कहा है तू विश्वास कर दो, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जैसे हम देखते हैं खुदावन नूह ने विश्वास किया, उसका पूरा घराना उद्धार पाया। ओ प्रभु जी, वैसे ही मैं इस भाई को खुदावन आपके हाथों में सौंपता हूँ। ये विश्वास करे और इसका पूरा घराना आपके उद्धार के तहत खुदावन आगे बढ़ता चला जाए और अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी इस भाई के साथ, पूरे परिवार के साथ, चारों कोनों में हमेशा बनाए रखे। आपके नाम में खुदावन, इवन हर एक घराना जो यहाँ उपस्थित है, मौजूद है, आपके वचन के लिए जो समय निकाल के आया, उन हर एक को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। सबों पर आपका रहम सदा सर्वदा बना रहे। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ही जमीन पे पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपके हैं, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।